अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रेहान अल्लाह वाला है और मुझको लोग रिश्ते वाली आंटी भी बोलते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जोड़ने का काम करता हूँ, कनेक्टर का काम करता हूँ। और जो लोग ऐसे कनेक्टर का काम करते हैं जो कि कारोबारी रिश्ते या किसी को किसी से फ़ायदा हो रहा हो वो वाले रिश्ते, ये सोसाइटी के बिल्डर्स होते हैं। ये सोसाइटी के अंदर ग्रोथ क्रिएट करते हैं। इस काम को नेटवर्किंग भी कहते हैं। मैंने इसके ऊपर बेतहाशा वीडियोस बनाई हैं, लेकिन ये जो कोर्स और किताब मैं आपको बनाने जा रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि ये किताब बाकायदा तौर पे पढ़ाई जा सके, समझाई जा सके कि क्या होता है। मुझे बहुत सारे लोग पाकिस्तान में नेटवर्किंग निंजा भी बोलते हैं, नेटवर्किंग का मास्टर भी बोलते हैं। मैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद हाइपर कनेक्टरों में से एक हूँ। हाइपर कनेक्टर कनेक्टर से भी ऊपर की चीज़ है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कनेक्शन के ऊपर काम करता है। पिछले 20 साल से तकरीबन, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा से 25-30 साल से, इंटरनेट जब से आया, ईमेल जब से आई है, बल्कि उससे भी पहले से मैं याद करूँ तो पहला घर में मैंने नेटवर्किंग का डिनर कराया था जब मैं शायद 15 साल का था। तो नारी की पार्टी रखी, दुश्मनों को बुलाया जो आपस में लड़ते थे, उनको साथ खाना खिलाया, तो आपस में 5 खानों के बाद उनकी दोस्ती हो गई। तो वहाँ से मैंने नेटवर्किंग शुरू करी। अब मैं फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर बेतहाशा लोगों को कनेक्ट करता हूँ, फिज़िकल स्पेस में कनेक्ट करता हूँ। और मैं समझाने की कोशिश करूँगा आज कि ये क्यों करता हूँ, कैसे करता हूँ और इसका फ़ायदा और नुकसान क्या होगा। नेटवर्क्स, डेफिनेशन क्या है इसकी। नेटवर्क्स ऐसे, मैं तो उसको आज के ज़माने का मोटरवे, हाईवे कहूँगा कि जिसके ऊपर आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं। पहले ज़माने में नेटवर्क्स क्या थे, कबीले थे आपका, ये मेरे कबीले का है, ये मेरी ज़ात का है, ये भी नेटवर्क्स थे ना। आप अपने नेटवर्क के अंदर बैठ के काम करते थे। चाचा फुप्पी खाला की लड़की से क्यों शादी करते हैं कि वहाँ पे ट्रस्ट होता है। तो नेटवर्क्स ऐसी चीज़ होती है जिसके ज़रिए ट्रस्ट को बिल्ड किया जाता है। मुल्क भी एक नेटवर्क है, प्रोविंस भी एक नेटवर्क है, शहर भी एक नेटवर्क है, ज़ात भी एक नेटवर्क है। आपकी जो आप मेल हैं, फ़ीमेल हैं, ये भी एक नेटवर्क है। आपका स्कूल एक नेटवर्क है, आपका कॉलेज एक नेटवर्क है, आपका मदरसा एक नेटवर्क है, आपके मोहल्ले की मस्जिद एक नेटवर्क है, आपका ख़ानदान एक नेटवर्क है, जो कबीला है आपका, जो आपकी ज़ात है, वो भी एक नेटवर्क है। ये सारे नेटवर्क्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर इंटरकनेक्ट होते हैं। तो आपको अगर किसी से कोई काम होता है, कहते हैं कोई रेफरेंस निकाल दो ना, तो वो नेटवर्क्स में हम झांकते हैं, ट्रन 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 ट्रन, कौन से नेटवर्क में कौन है जो हमारा फ़लाना काम करा दे। हमारे घर का पानी का नलका ख़राब हो जाए तो हम मामू के लड़के को कहेंगे यार कोई प्लम्बर बताओ। तो मामू के लड़के के नेटवर्क में टैप किया, उसने अपने नेटवर्क को चेक किया कि मेरे पास कौन से प्लम्बर हैं। आपको पता है मामू का लड़का को मोहल्ले का सबका पता है, तो वो उस नेटवर्क से आपको प्लम्बर का नाम निकाल के दे देता है। अब इसी तरह से आपको कोई रिश्ता करना होता है तो आप ढूंढते हैं कि कौन सी फुप्पो खाला हैं जो सबके रिश्ते कराती हैं, क्योंकि उनके उनके कान हर वक्त खड़े रहते हैं कि किसके घर में लड़का है, किसके घर में लड़की है, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता। वो फटाफट फटाफट रिश्ते कराती रहती हैं। इसी तरह से किसी को आपको पता चल गया कि जॉब में लगवाता है, तो उसको पता होता है कि इस तरह का लड़का या लड़की चाहिए, इस कंपनी को वो जॉब में लगवा देता है। तो ये नेटवर्क्स हैं। इन नेटवर्क्स को जानने से क्या होता है कि आपका काम आसान हो जाता है। आप मोटरवे के ज़रिए पहुंचते हैं। मोटरवे बनने से पहले क्या था, छोटे रोड थे। छोटे रोड बनने से क्या था, घोड़े वाले रोड थे। घोड़े वाले रोड से पहले क्या था, पगडंडियाँ थी पहले चलने वाली। उससे पहले क्या था, जंगल थे। तो जिस जगह पे आप कुछ ही को नहीं जानते, वो जंगल की तरह है, आप कुछ नहीं जानते कि क्या हो। और आपको पहले पौधों को काटना होता है, फिर पगडंडी बनती है, फिर उस पर कच्चा रोड बनता है, फिर उस पर बड़ा रोड बनता है, पर एक मोटरवे बन जाती है। तो अब आपको अगर कोई काम हो तो आप इन मोटरवेज़ के ऊपर सवार होकर ए से लेके बी तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। आज के दौर में मशहूर नेटवर्क्स के जो सॉफ्टवेयर हैं उनका नाम है लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। इन सॉफ्टवेयर्स की वजह से दुनिया में नेटवर्किंग करना बहुत आसान हो गई। हम एक दूसरे के बारे में आराम से जान सकते हैं, एक दूसरे के बारे में तहकीक कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं उसके इंटरेस्ट क्या हैं, और उसके वजह से हम अपनी नेटवर्किंग को आराम से कर सकते हैं। इससे पहले ज़माने में क्लब्स बनाए गए, लायंस क्लब बनाया गया, रोटरी क्लब बनाया गया, जिसके अंदर लोग मिलते थे। जिमखाना क्लब, इस तरह के क्लब्स बनाए गए, कंट्री क्लब्स बनाए गए। उसके अलावा बिजनेसमैन के क्लब्स होते थे, कम्युनिटी के क्लब होते थे, बरादरी के क्लब होते थे, जिसमें लोग इकट्ठे हो सकें, एक्नॉलेज हो सकें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से
और उससे भी पहले से जो चर्च थी, सिनेगॉग थी, और आज के दौर की हमारी मुसलमानों की मस्जिद है, वो प्राइमरी नेटवर्किंग की स्पेस है मेरे नज़दीक। ये वो जगह है जहाँ पर लोग आते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे की शक्ल बार बार देखते हैं, और आप उनसे, आपको मौका मिलता है कि आप उनसे हेलो कर सकें, बात कर सकें, और देख सकें कि हम उनके किस काम आ सकते हैं और वो हमारे किस काम आ सकते हैं। तो एप्पल का जो आजकल का CEO है टिम कुक, उसके हिसाब से एक और एक होते हैं 3। जब भी आप किसी से मिलें तो आपको ये देखना चाहिए कि हम एक और एक मिलकर 3 का काम कैसे कर सकते हैं। और आपने शायद सुना हो, एक और एक 11 होते हैं। तो एक और एक 11 हो जाते हैं अगर आप एक्सपोनेंशियली कोई चीज़ कर सकते हो। लेकिन अगर मिनिमम भी ग्रोथ करें तो एक आदमी जितने का काम कर सकता है, 2 आदमी 3 का काम कर सकते हैं। और अगर आप एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर लें, अच्छे लोगों से मिल जाएं, तो एक और एक 11 या 111 भी हो सकते हैं। ये फ़ायदा है नेटवर्क्स के अंदर जाने का, नेटवर्क्स के साथ काम करने का। और नेटवर्क जैसे मैंने बताया कि हाईवे की तरह है, तो उस आपका जो गोल है उस तक आप जल्दी पहुंच जाते हैं अगर आप राइट नेटवर्क में पहुंच जाएं। तो अगर आपके घर में नलका ख़राब हो गया है और आप किसी प्लम्बर को नहीं जानते, तो आप अपना सर पीट लेंगे, आपका बहुत नुकसान हो जाएगा उस छोटे से काम के लिए जो एक 500 रुपये में प्लम्बर आके करके दे सकता है। लेकिन अगर आप किसी को जानते हैं, जो किसी प्लम्बर को जानता है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। और ट्रस्टेड नेटवर्क क्या होते हैं? हम ट्रस्टेड नेटवर्क होते हैं जिनके अंदर आपको श्योरिटी होती है कि ये झूठ नहीं बोल रहा है या ये धोखा नहीं देगा, और उसकी वजह से आप और जल्दी आराम से चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान के अंदर जो मोटरवे नेटवर्क है वो ट्रस्टेड नेटवर्क में आता है, क्योंकि आप जा रहे हैं, उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली पुलिस होती है, तो आप 130 की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। आपको पता है कोई गधा घोड़ा बिल्ली चूहा बीच में नहीं आएगा कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो, कोई इंसान नहीं चल रहा होगा आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो। लेकिन जो पुराने रोड्स थे हमारे, वो लेस ट्रस्टेड थे कि उसके ऊपर जानवर आ सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से वो बाउंड्री नहीं लगाते थे, तो उस पर गाड़ी आहिस्ता चलानी पड़ती है। इसी तरह से जो स्कूल की जब रोड होती है, तो स्कूल की रोड पे 20 की स्पीड से ज़्यादा गाड़ी चलाना की इजाज़त नहीं होती। क्यों? कोई भी बच्चा किसी वक्त भी कहीं से भी भागते हुए आ सकता है। तो लेस ट्रस्टेड एरिया होता है कि जहाँ पर दीवारें कम होती हैं। जितनी बड़ी बड़ी दीवारें लगाते हैं, जितनी प्रोटेक्शन लगाते हैं, उतना ट्रस्टेड नेटवर्क होता है। दुनिया के जो बड़े ट्रस्टेड नेटवर्क्स हैं उसमें एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसी तरह से अमेरिका के अंदर हैं उनके कोई चाय वाला नेटवर्क है, और टी नेटवर्क, पता नहीं कौन से नेटवर्क्स हैं। फिर बहुत सारे कहते हैं रॉथचाइल्ड्स का नेटवर्क है, फ्रीमेसन्स का नेटवर्क है। ये सारे नेटवर्क्स हैं, और इन नेटवर्क्स के अंदर घुसने के लिए वो बाड़ें लगाते हैं कि कितना ट्रस्ट है। फ्रीमेसन के फॉर एग्जांपल 34 लेयर्स होते हैं, लेवल्स होते हैं, कि आप अगर लेवल 1 पे हैं तो आप लेवल 4 वाले से नहीं मिल सकते, क्योंकि वो कहता है नहीं, मैं नहीं मिलना चाहता। जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्कूल है, उसमें 10 क्लास हैं, तो क्लास 1 वाला क्लास 10 में जाके बच्चा बैठेगा भी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो क्लास 1 से क्लास 10 तक पहुंचने के लिए उसको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, जिसके बाद वो अगले लेवल पे आ जाता है। और वो अगले 10th वाला भी कहता है आ जाओ, बैठो, नो प्रॉब्लम, आ लिए। तो ये वो नेटवर्क्स के अंदर भी बहुत सारे फ़िल्टर्स होते हैं, और उन फ़िल्टर्स को लगा के लोग करीब आ सकते हैं। और ये वो सिस्टम है जिसके ज़रिए आसानी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ मिलने के लिए अब मैंने फ़ायरवॉल मोटी कर दिए कि पहले मेरे साथ दोस्त बनाओ, मेरे साथ 50 मेरे दोस्तों के 50 के इंटरव्यू करो, मैं तुम्हें देख तो सकूं कि तुम इस लायक हो कि मैं तुम्हें टाइम दूं या नहीं। नहीं तो अगर क्लास 1 के बच्चे को क्लास MBA का प्रोफेसर पढ़ा रहा होगा तो उसके किसी काम का नहीं होगा, उसके लिए क्लास 1 की ही टीचर चाहिए। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम रोते रहते हैं, कहते नहीं MBA वाले से पढ़ना है, MBA वाले से पढ़ना है, जबकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा MBA वाला क्या बोल रहा है। जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, 90% लोगों को मेरी वीडियो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपने अपने आप को एक कुएं का मेंढक बना के रखा है। और जो कुएं का मेंढक होता है वो समझता है मेरा कुआं सबसे अच्छा है, और वो क्योंकि अपने कुएं को सबसे अच्छा समझता है तो वो दूसरों को हकारत की नज़र से देखता है और उसको सीखता नहीं है। तो कुएं के मेंढक के साथ मैं तो नहीं चल पाता हूँ। तो इसीलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, सिखाता हूँ कि मेरे पास जो इल्म है वो सीख लें, अपने आप को लेवल अप करें, और फिर मेरे साथ आएँ, सीखें। मैं आपकी तरफ भाग के आऊँगा कि यार ये बंदा ज़बरदस्त है, मैं इसके साथ तो मुझे काम करना है, इसके साथ काम करने में क्या आएगा, मुझे मज़ा आएगा, और मैं 1 और 1 11 कर सकूँगा। वरना 1 और 1 2 भी नहीं होता जब आप छोटे लेवल के बच्चे के साथ पढ़ा सकते हैं। हर आदमी नर्सरी के बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, हर आदमी क्लास 1 के बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। उसके लिए बहुत पेशेंस, सब्र, मेहनत चाहिए होता है, वो स्लो लर्नर होता है।
तो इसी तरह से आपने शायद देखा हो पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज़ नहीं आती, पेपैल नहीं आता, अमेज़ॉन नहीं आता, ईबे नहीं आता, एटसी भी चला गया। क्यों नहीं आते? पाकिस्तान में ट्रस्ट नहीं करते वो, पाकिस्तान में उनके साथ नेटवर्क नहीं है, पाकिस्तान में ऐसे सिस्टम्स नहीं हैं जिन पे वो राइड करके अपनी सर्विसेज को लोगों को बेच सकें। हमने वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाया। हम अपने आप को, हम क्योंकि कुएं के मेंढक है ना, तो हमें लगता है पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त है, और क्योंकि हमें लगता है पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त है तो सबको यहाँ आना चाहिए, तो ऐसा हालांकि है नहीं। मैं परसों की बात बताता हूँ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फेसबुक को मैंने मैसेज किया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एआई का एक्सपर्ट है, उनका हेड है। अब जैसे चैट जीपीटी, इसी तरह व्हाट्सएप में भी चैट जीपीटी आ गया, तो मैंने, हमारे स्कूल के सब बच्चों ने, मैंने, सब ने उसको मैसेज किया कि यार भाईजान ज़रा पाकिस्तान में ये खोल दो ना। तो उसने जवाब में लिखा, पाकिस्तान में हम नहीं खोल सकते क्योंकि उर्दू हमारे एआई डिटेक्ट नहीं करती। अब उस बेचारे को ये नहीं मालूम, वो एक फ्रेंच कैनेडियन है, उसको पाकिस्तान के बारे में ये भी नहीं मालूम कि पाकिस्तान की नेशनल ज़बान, हालांकि वो चैट एआई का वाइस प्रेसिडेंट है फेसबुक का, लेकिन उसको क्योंकि मेरा नहीं ख्याल वो पाकिस्तान कभी आया होगा, और गलती से कभी आ भी गया होगा तो 3 दिन में चला गया होगा। तो वो अगर 3 दिन में पाकिस्तान से आगे चला गया होगा तो पाकिस्तान के बारे में क्या जानता होगा? तो उसको ये बात नहीं मालूम, अगर मालूम भी है तो वो एक्नॉलेज नहीं कर रहा कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश, उर्दू तो नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी 2 हैं, उर्दू भी है, इंग्लिश भी है। तो अंग्रेज़ी ज़बान का अगर चैट जीपीटी आ जाए, तो मैंने उसको कहा मेरी जान, 20% पाकिस्तान तो अंग्रेज़ी बोलता ही बोलता है, समझता ही समझता है, जो कि 40 मिलियन 50 मिलियन लोग बनते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से भी ज़्यादा पॉपुलेशन बनती है। आप कह रहे हैं अंग्रेज़ी नहीं खोल सकते। तो अब मैंने उसको कैसे जाना, मैं उसके साथ 8 साल से दोस्ती थी मेरी, जब ना फेसबुक में एआई थी, ना किसी को उसका पता था, ना उसको कोई टूरिन अवार्ड मिला था, ना उसकी कोई टीवी में वीडियो आती थी। मैं उसको 8 साल 10 साल से ढूंढ के रखा हुआ था, उससे बातें करता रहता था। मैं कुरान के ऊपर एक एआई बना रहा था उस ज़माने में, तो मैं उससे बातें करता था, तो उसने मुझे फिर भी जवाब भी दे दिया। मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्टेड है, फेसबुक पे उसने अनफ्रेंड कर दिया मेरे दोस्तों के चक्कर में उसने। सो बॉटम लाइन के नेटवर्क्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, जैसे मोटरवे बनाने में बहुत टाइम लगता है। पहले पगडंडी बनानी पड़ती है, फिर उसके ऊपर कच्चा रोड बनाना पड़ता है, फिर उस पर घोड़े का रोड बनाना पड़ता है, फिर उस पर बाइक का रोड बनाना पड़ता है, फिर उस पर रोड बनता है, फिर मोटरवे बनती है। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम नेटवर्क बनाने में, ट्रस्ट बनाने में। कभी कभी तुक्का लग जाता है, वो क्या कहते हैं, लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, लेकिन वो हर आदमी से लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता। बहुत मुश्किल से ट्रस्ट डेवलप होता है, और वो ट्रस्ट डेवलप होने के बाद ही आप गुफ्तगू करते हैं, बात मानते हैं, बात सुनते हैं। तो आजकल के जो नेटवर्क्स हैं जो ये हैं, और पिछले जो नेटवर्क्स थे वो मैंने आपको बताया कि वो चैम्बर्स हैं, और जो एसोसिएशंस हैं, इस तरह के जो इदारे बनते हैं वो होने चाहिए। जब से व्हाट्सएप आया है, फेसबुक आया है, इंटरनेट आया है, नेटवर्क्स बनाना बहुत आसान हो गया है, और नेटवर्क की वजह से ट्रस्ट बिल्ड करना आसान हो गया है। और जब ट्रस्ट आता है तभी इकॉनमी अच्छी होती है। जब तक ट्रस्ट नहीं होता इकॉनमी नहीं होती, ना आपके रिश्ते होते हैं, ना आपका बिज़नेस होता है, ना ही कोई आपकी बात मानता है, ना आप किसी की बात मानते हैं। ट्रस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। भरोसा, क्या ये जो आगे वाला बंदा है वो सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है, क्या आगे वाले बंदे की बात मैं मानूँ या नहीं मानूँ। आपको अपने अब्बा पे ट्रस्ट होता है, आपको पता है गलत भी है तो भी चुप करके करना होता है। तो अब ये ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं आप, क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? जिस चीज़ की शक्ल आप बार बार देखते रहते हैं उससे आपको डर नहीं लगता। जिसको आप बार बार देखते रहते हैं उससे आपको डर नहीं लगता, बल्कि उनसियत हो जाती है। अगर आप अमिताभ बच्चन की फ़िल्म देखते हैं, शाहरुख खान की फ़िल्म देखते हैं, आप किसी भी टीवी एक्टर के गाने सुनते हैं, किसी गाने वाले सुनते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उससे मोहब्बत करने लगते हैं, उनसियत हो जाती है। आपके सामने अगर वो बंदा आ जाए और आपसे कहे यार मुझे ज़रा 100 रुपये उधार दे दो या 10,000 रुपये उधार दे दो, तो आप किसी से मांग के उसी वक्त दे देंगे, हालांकि आप उससे कभी नहीं मिले। ऐसा ही है। तो क्यों? इसलिए कि क्योंकि आप बार बार देखते रहते हैं, तो आपका जो दिमाग है उसके जो कंपार्टमेंट है ट्रस्ट वाला, उसके अंदर कहता है ये ट्रस्टेबल बंदा है, इसको ट्रस्ट कर लो। और जिससे आप कभी नहीं मिले, रोड पे जाते हैं, भाई सलाम अलैकुम, मेरे टायर पंचर हो गया, मुझे 2,000 रुपये दे दो, बहुत ज़रूरी है, कहेंगे भाई सॉरी मेरे पास नहीं है, भागो यहाँ से। राइट? तो हम में से कुछ लोग फिर भी ट्रस्ट कर लेंगे, लेकिन मेजॉरिटी नहीं करेंगे। सो ये ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए जो आसान तरीन तरीका है कि आपको व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप बनाने चाहिए।
अपने घर वालों का, अपने ननियाल का, अपने अपने ददियाल का, अपने मस्जिद का, अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का, अपनी यूनिवर्सिटी का, अपने ऑफ़िस का, ऑफ़िस में दोस्तों का, ऑफ़िस में दुश्मनों का, जितने भी आपके 5-10 से ज़्यादा लोग हैं ना, उनके व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दें। कोई ख़र्चा तो नहीं हो रहा ना, 100 ग्रुप बना दें, नो प्रॉब्लम। उस ग्रुप से क्या होता है, उस ग्रुप बाजी के ज़रिए आप एक दूसरे की शक्ल पहले से ज़्यादा देखते हैं। जब फेसबुक नया नया आया और फेसबुक पहले 10 साल थे, तो मैं हर एक को कहता था फेसबुक 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 फेसबुक। तो लोग समझते थे मैं फेसबुक में नौकरी करता हूँ, लोग समझते थे कि मैं फेसबुक के लिए काम करता हूँ, हर जगह मैं फेसबुक फेसबुक करता था। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि इतना ज़्यादा हम फेसबुक कराने के बजाय मिलते ही फ़ौरन उसके बारे में जान सकते हैं। अब इन ग्रुप्स को जब आप बना लेंगे और उनमें आप थोड़ा थोड़ा सा कोई मैसेजेस करते रहेंगे, तो कुछ लोग उस ग्रुप को छोड़ के चले जाएंगे, कुछ लोग ऐड कर देंगे, कुछ लोग उसमें आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये मोर ट्रस्टेड नेटवर्क होगा, या नेटवर्क होगा जिसके ऊपर राइड की जा सकती है। आप एक मोहल्ले में जा रहे हैं, एक आदमी को देखते रहते मस्जिद में, बार बार देखते हैं, या आपके मोहल्ले में एक साहब रहते हैं, तो आप उनके कपड़े देखते हैं, आप उनके खाने पीने के अंदाज़ देखते हैं, आप उनकी गाड़ी देखते हैं, तो अनकॉन्शियसली आप उनके बारे में एक प्रोफाइल बना लेते हैं कि ये बंदा अच्छा है, बंदा ख़राब है, ये बंदा ऐसा है, ये बंदा वैसा है, ये बंदा डिसेंट है, ये इनडिसेंट है। एक आदमी जो है वो चड्डे में हर वक्त फिरता रहे, तो आप कहेंगे नहीं चड्डा ख़राब है, तो मैं इस आदमी से बात नहीं कर सकता या बात नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो चड्डे वाला है, मुझे तो बात ही नहीं कर रही। एक आदमी बहुत सूट बूट में फिरता है, हाँ यार ये बड़ा बाबू है, इससे ज़रूर बात करनी है। और ये हर लेवल पे होता है। तो एक इवेंट थी दुबई के अंदर, मैं उस कॉन्फ्रेंस में गया, वहाँ 23 प्रेसिडेंट आए हुए थे, दुनिया के पास्ट प्रेसिडेंट आए हुए थे। उसमें शेख मोहम्मद भी थे, वो जो करंट प्रेसिडेंट थे। तो मैं खड़ा हुआ था, और भी लोग खड़े हुए थे। मैंने इत्तेफाक से उस दिन बेज रंग की शेरवानी पहनी हुई थी, उसके ऊपर बड़ा सा कॉलर खूबसूरत सा लगाया हुआ था, और मैं अपना वहाँ आराम से खड़ा हुआ था। इस तरह और लोग खड़े थे। मेरे सामने से बिल क्लिंटन साहब गुजरे, तो मैंने हाथ हिलाया, आवाज़ लगाई, हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट। बिल क्लिंटन रुक गए, वापस उन्होंने मेरी तरफ देखा, ये कौन है भाई, कपड़े में अजीब से लग रहा है, ये तो कोई किसी मुल्क का कोई ख़ास बंदा लग रहा है, क्योंकि 2,500 आदमी में एक ही आदमी शेरवानी पहना हुआ था। तो उसने कहा यार मैं तो शेरवानी देखी नहीं है, कोई फ़र्क आदमी होगा। तो वो चलता हुआ वापस आए, 1 मिनट मुझसे हाथ मिलाया, वेरी नाइस मीटिंग यू, फिर चले गए। क्या हुआ, आइस ब्रेक हो गई। अब अगर वो उसी इवेंट में मुझे दोबारा 2 दफ़ा मिल जाते, तो ज़रूर मेरे पास चल के आते, क्योंकि मेरा ट्रस्ट उनके साथ डेवलप हो गया था, क्योंकि मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा, मैं तो हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट, नाइस टू मीट यू, क्या हुआ, चले गए। अच्छा, अब जब आपको अपने ऊपर एतमाद नहीं होता, तो आप फिर बात नहीं कर सकते। इसी तरह एक दफ़ा मेरे सामने से बिल गेट्स आ रहे थे, और वो आ रहे थे अबू धाबी के प्रेसिडेंट। एक पतली सी गली थी, उसमें से सामने से बिल गेट्स आ रहे थे और अबू धाबी के प्रेसिडेंट आ रहे थे। मैं इधर से जा रहा था, वो उधर से आ रहे थे। टोटल कुछ 6 फुट का रास्ता था। तो बिल गेट्स आ रहे हैं, मैं पहचान गया हूँ, लेकिन मेरे अंदर अपने ऊपर बिलीफ नहीं था। ये मेरे आज से शायद 12 साल पुरानी बात है। तो मैं बिल गेट्स को हेलो भी नहीं बोल सका, हालांकि वो बिल्कुल मुस्कुरा के हमने एक दूसरे की तरफ देखा भी, लेकिन हिम्मत नहीं बढ़ी कि हेलो हाई कर सके। यहाँ पर अपनी कोताही नज़र आई कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उसको हेलो बोल सकता था। ये क्यों नहीं थी, इसलिए कि बचपन से मुझे बताया गया था, कि मुझे किसी ने बताया नहीं था, शायद मोहल्ले ने बता दिया, दिमाग ने खुद ही बता दिया कि शायद मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं कोई आम इंसान हूँ। आज भी अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ एक आम पाकिस्तानी हूँ। आम क्या होता है, आप आम कैसे हो सकते हैं? आप आम नहीं हैं, आप ख़ास हैं, आप 8 बिलियन में से एक हैं। हमल के टाइम पे 250 मिलियन नुतफ़े थे, उनमें से एक हैं आप। यू हैड चांस 1 और टू 250 मिलियन। फिर आपने चलना शुरू कर दिया, हर आदमी चल नहीं सकता, आम कहाँ से हो गए आप? मैं पढ़ गया, हर आदमी पढ़ नहीं सकता, आम कहाँ से हो गए आप? तो आम, हम अपने आप को बार बार आम समझते हैं। आपको अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा ख़ास नहीं समझना चाहिए, लेकिन अपने आप को ज़रूरत से कम आम भी नहीं समझना चाहिए। बैलेंस ज़रूरी है, अपने ऊपर एतमाद ज़रूरी है। फिर इसी तरह से मुझे ज़ुकरबर्ग से मिलना था, मार्क ज़ुकरबर्ग से। अब मैंने सोचा यार इससे कैसे मिलूँ। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया, और वहाँ पे मैं जहाँ उसने बोलने आना था, मैं ढूंढता रहा ये कहाँ आएगा, स्टेज कहाँ है, बैक स्टेज कहाँ है, मैं ढूंढता रहा। मेरा 1.5 घंटे तक मैं उस पूरी जगह को ढूंढता रहा, कि कहाँ से अंदर जाएगा, कहाँ से बाहर निकलेगा। जैसे कोई पुलिस वो नहीं होते गोली मारने वाले, मैं उस तरह से पूरी इन्वेस्टिगेशन करता। खैर भाई मैं पहुंच गया।
तो जैसे ही जुकरबर्ग बाहर आया, लेकिन मेरा जो डिस्टेंस था तकरीबन 100 मीटर का होगा, तो फिर मैंने उसको चिल्ला के कहा कि हेलो जुकरबर्ग, वेरी नाइस टू मीट यू। उसने भी हाथ हिलाया, वो चला गया। हमारी कोई आई कांटेक्ट भी नहीं हो सकी, क्योंकि इतने दूर था। आई एम श्योर मेरी शक्ल नहीं देखी थी उसने, लेकिन मैंने उस पर पूरी मेहनत करी कि मैं उससे मिल सकूं। फिर इसी तरह मुझे रिचर्ड ब्रांसन से मिलना था, तो मैं एक और, मुझे पता चला कि कॉन्फ्रेंस में आएगा इस तारीख को इस जगह पे लंदन, तो मैं लंदन गया ख़ास तौर पे। फिर मैंने जाके, वो जितनी देर वो सब बातें कर रहे थे, मैं उतनी देर बाहर फिरता रहा कि देखूँ ये अंदर कहाँ से जाएगा, बाहर कहाँ से आएगा। इन्वेस्टिगेट करता रहा। मेरे साथ मेरा बेटा साथ भी था, हम दोनों जो है वो, मैंने कहा आओ ढूंढते हैं कहाँ से बाहर निकलेंगे। तो फिर मुझे जगह पता चल गई कि ये इधर से बाहर आएगा, तो मैं वहाँ जाके खड़ा हो गया, बैठ गया। जैसी स्पीच ख़त्म होने लगी, मुझे लगा कि ये ख़त्म हो गई, हम बाहर भाग के गए, वहाँ खड़े हो गए। जैसे ही आया, हमने फिर पकड़ा उसको, पकड़ने की कोशिश करी, तो इतनी देर में और लोग आ गए पकड़ने उसको। और लोग भी थे सियाने मेरी तरह, कि अकेला तो मैं नहीं था। तो वो पहुँच गए और उसको पकड़ने की कोशिश करी कि उससे बात करेंगे, तो खैर वो हमारे हाथ नहीं आया। भागता रहा भागता रहा भागता रहा, वो भी बेचारा। हम भी उसके पीछे भागते रहे। और आखिर में फिर उसने हमारे साथ फ़ोटो खिंचवा ली, उसकी बड़ी मेहरबानी। हमने कहा भाई हम तुमसे मिलने आए हैं पाकिस्तान से ख़ास, फ़ोटो तो खिंचवा लो। तो उसने फ़ोटो खिंचवाई और फिर चला गया। उसने हालांकि हमें बात भी सुनी, आधा मिनट का टाइम भी दिया। उसने फिर आगे से अपने बंदे का नंबर दिया, जैसे मेरे बंदे जवाब नहीं देते उस तरह उसके बंदे भी जवाब नहीं दिया, कि भाई, उसने कहा खुश हो ना, अब तो नंबर मिल गया ना, अब इससे बात करना। वो बंदे ने आज तक जवाब नहीं दिया। तो मैं अपने बंदों को भी ये बोलता हूँ, भाई खुदा के वास्ते लोगों को जवाब दे दिया करो, बुरा लगता है उनको क्योंकि तुम जवाब नहीं देते। तो खैर, तो प्लान करके आप नेटवर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। बहुत मुश्किल होता है ज़्यादा बड़े आदमी से मिलना, लेकिन इसके अंदर कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं अगले आपको चैप्टर में बताता हूँ। अगर आपको किसी को बड़ा समझते हैं तो आप उसके छोटों से दोस्ती कर लें। मिसाल के तौर पे जिसने एप्पल कंप्यूटर ईजाद किया था, वो अब मेरा दोस्त है, हेलो भाई वाला फ्रेंड है, उसका नाम है स्टीव वॉज़नियाक। तो अब स्टीव वॉज़नियाक का फेसबुक पे आईडी था और मुझे उसको फेसबुक पे फ्रेंड करना था। आसान तरीका क्या है कि आप जाएँ फ्रेंड रिक्वेस्ट कर दें, वो आपको रिजेक्ट कर देगा, कुछ भी नहीं होगा। अब मैंने क्या किया, मैंने जाके उसकी फ्रेंड लिस्ट खोली हुई होती थी उस ज़माने में, मैंने उसकी फ्रेंड लिस्ट खोली, जितने भी वॉज़नियाक मिले उन सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, और अपनी अम्मी की फ्रेंड आईडी बनवाई, उनसे भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, और अपने दोस्तों की आईडी बनवाई, उनसे, लड़कियों की आईडी बनवाई, उनसे भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। पहले मैंने बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स बना ली, ठीक है ना। फ़र्ज़ करें आपको किसी से मिलना हो तो आप उनके घर में किसी तरह पहुंच जाएं, तो अगर आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, उनके सारे बच्चे आपके दोस्त हैं, तो आप घर पहुंच गए तो बच्चे खुद ही मिलवा देंगे, लो जी अब्बा जी ये मेरे दोस्त हैं, इनसे मिल लें। उनको पता है कि आपने दोस्ती उनके चक्कर में की है, लेकिन फिर भी बेचारे क्या करें, दोस्ती कर लेते हैं। तो मैंने वॉज़नियाक से इस तरह दोस्ती करी। फिर स्टीव केस है जो दुनिया की फ़र्स्ट मर्जर था अमेरिका ऑनलाइन और CNN का मालिक था, टाइम वार्नर ब्रदर्स, उनको मर्जर हुआ। उससे मुझे दोस्ती करनी थी, तो मैंने उसके भाइयों से, उसकी बेगम से, उसके बच्चों, सबसे दोस्ती कर ली। वो आज तक फ्रेंड है। तो इसी तरह स्टीव वॉज़नियाक से भी मेरी फिर दोस्ती हो गई, क्योंकि वॉज़नियाक के सारे दोस्त मेरे दोस्त थे, 30 से ज़्यादा मेरे फ्रेंड थे। तो मुझे उसने एक्सेप्ट कर लिया फेसबुक के ऊपर। तो इस तरह से आप जो है, अगर जिससे दोस्ती करना चाहते हैं उनके अराउंड के लोगों को दोस्ती कर लें तो आपका आसान हो जाता है। नेटवर्किंग करते हुए सबसे पहले आपने घबराना नहीं। नेटवर्किंग करते हुए अक्सर लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं। इंटिमिडेशन का मतलब होता है कि आप उनसे रोब में आ जाते हैं, उनसे डर जाते हैं, और आपकी बत्ती सी बिल्कुल बंद हो जाती है, आवाज़ ही नहीं निकलती। जैसे कि इस वक्त अली भाई की नहीं निकलती, देख के बिल्कुल चुप करके बैठे रहते हैं, बात भी करना चाह रहे होते हैं लेकिन हम बात नहीं कर पाते। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब से मुझे मुलाकात करनी थी, नहीं मुझे नहीं करनी थी, पर एक दोस्त थे, वो इंडिया से आए हुए थे। उनसे मैंने पूछा, हाँ भाई किससे मिलना चाहते हो, किसका इंटरव्यू करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि जी मैं परवेज़ मुशर्रफ से मिलना चाहता हूँ। मेरे पास उनका नंबर था, मैंने उनको फ़ोन मिला दिया। गाड़ी में हम जा रहे थे, गाड़ी चलाते हुए मैंने परवेज़ मुशर्रफ को फ़ोन मिला दिया। उन्होंने फ़ोन उठा लिया। तो मैंने कहा सर कैसे हैं? ठीक है, मेरा नाम रेहान लवाला है, मुझसे 2 साल पहले मिल चुके हैं एक दफ़ा, और मेरे एक दोस्त आए हुए इंडिया से, वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो मैं भी मिलना चाहता हूँ, अगर आप टाइम देंगे तो मैं आपके साथ चाय पीने आ जाऊँ। उन्होंने कहा ठीक है। उनसे तो मैं फ़ौरन टाइम दे सकता। तो मेरे ख़्याल में उन्होंने मुझे 10 मिनट बाद फिर फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप 2 दिन, मेरा असिस्टेंट फ़ोन करेगा, आपको टाइम देगा, आप आ जाइएगा। मैं खुद भी परेशान और मेरा दोस्त भी परेशान। कहता है तुम्हारी इतनी दोस्ती है परवेज़ मुशर्रफ से, तुमने फ़ोन उठा लिया? मैंने कहा भाई मेरी तो कोई दोस्ती नहीं है, मैं तो रैंडमली फ़ोन किया था, उन्होंने फ़ोन उठा लिया, मैंने फ़ोन पे बात कर ली।
फ़ोन पे बात करके उनसे टाइम मांग लिया, टाइम मांग दिया, उन्होंने टाइम दे दिया। जब टाइम दे दिया तो मिलने चले गए। अब जब हम मिलने गए, उन्होंने 1 डेढ़ घंटा हम उनके साथ रहे। मैं अपने बच्चों को भी साथ ले गया, बैठे रहे, चाय आ रही, समोसे आ रहे, बैठे रहे, बातें करते रहे। एंड ही वाज़ रियली वंडरफुल। और लेकिन मेरा दोस्त बेचारा जो था वो उसको नहीं मिले वो। अच्छा, जब मैं वहाँ से आने लगा तो उनके साथ उन्होंने बताया मेरे साथ असिस्टेंट हैं मेरे 25 साल से 20 साल से। तो मैंने उन असिस्टेंट का नंबर ले लिया। अब परवेज़ मुशर्रफ का फ़ोन तो चांसेस से लग गया, कभी लग गया कभी नहीं लगा, लेकिन उनका असिस्टेंट का तो हर दफ़ा फ़ोन नंबर लगना था ना। तो मैंने उनके असिस्टेंट का नंबर ले लिया। अब मैंने उनको एक दफ़ा चाय पे भी ले गया। अब मेरी उनसे हो गई दुआ सलाम और फेसबुक पे भी ऐड हो गए। अब जब भी मैं दुबई आता था वो मेरे लिए खुद ही टाइम देते थे कि मुशर्रफ साहब भी आएंगे, आ जाओ मिलो। तो अगर आपने सिर्फ जिससे काम है उसको पकड़ा तो मुश्किल है लेकिन आपको जिससे काम है उसके चारों तरफ के लोग आपके दोस्त हो गए तो ऑल ऑफ अ सडन आपकी दोस्ती उसकी आदमी से हो जाएगी जिस तक आप पहुंचना चाहते हैं। और आप इसमें पुरखुलूस रहें, यानी आपने लालची बन के या नहीं करना। अगर आपको फूल का गुलदस्ता है ना तो फूल के गुलदस्ते में कांटे भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, रैपर भी होता है, हर चीज़ होती है ना। सब सब अच्छे हैं, उनका सबका एक काम है, उनको आप घटिया नहीं समझ सकते। फूल की अपनी जगह है और उसके जो लवाजमात हैं वो उनकी अपनी जगह है। तो मैं जब भी किसी से मिलता हूँ, किसी की जगह जाता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, मैं तो रिक्शे में भी अगर बैठ जाऊँ तो रिक्शे वाले का नंबर भी मैं ले लेता हूँ कि यार पता नहीं कभी काम आ जाए। तो मैं उस सब के नंबर ले लेता हूँ और उसका फ़ायदा ये होता है कि लोग जो है ना आपसे फिर नाराज़ नहीं होते और आप उनसे कनेक्शन में रह सकते हैं, उनके चारों तरफ के लोगों से कनेक्शन में रह सकते हैं। तो आपने घबराना नहीं है। परवेज़ मुशर्रफ से ओरिजिनल मुलाकात कैसे हुई? एक दफ़ा मैं बैठा हुआ था अब दुबई में अपने अब्बा के पास, तो उन्होंने ऐसे ही मुझे ताना मारा, हैं मुशर्रफ साहब से नहीं मिल रहे, तुम सबसे मिल रहे हो। मैं तो जानता, मैंने कहा अच्छा चलो ट्राई करते हैं। मैंने चुप रहा और मैंने स्टेटस लगा दिया भी परवेज़ मुशर्रफ से मिलना है, रेहान स्कूल मोबाइल का बताना है। तो 15 मिनट बाद मुझे एक मैसेज आया केनिया से मेरे एक दोस्त का कि जी मेरे दोस्त हैं दुबई में, उनके साथ चले जाओ, वो तुम्हें मिलवा देंगे। चलो भी मैंने उनको मैसेज किया, उन्होंने मुझे 2-3 दिन के बाद का टाइम दिया, उनके साथ मिला, बातें करी। शाहसवार नाम है उनका, बहुत ही प्यारे इंसान है। तो उनके साथ हलवाई हुई, उनको मैं अच्छा लगा, वो मुझे उसके 1 हफ़्ते के बाद मुशर्रफ साहब के पास ले गए। अब फिर मैंने जैसे पहले चैप्टर में कहा था कि आपने घबराना नहीं है। तो जब किसी भी आप बड़े आदमी से मिलते हैं तो वो आपको ख़ास तौर पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता क्योंकि उसके पास लाइन लगी होती है लोगों से मिलने के लिए। तो हम भी गए, हमें से वो 5 मिनट मिले, 7 मिनट मिले और हमने बताया कि हमने ये रेहान स्कूल बनाया है, स्टिकर वो हम चाहते हैं कि आप इसमें टीचर बन जाएं। है भाई, तो उन्होंने कहा भाई मैं कैसे टीचर बनूंगा ABC पढ़ाने में, मैं तो टैंक चलाता रहा हूँ, मुझे टैंक पढ़वा लो। मैंने कहा टैंक वैंक नहीं पढ़वाने, आपसे ABC पढ़वाना है, आप किसी वक्त टाइम निकालें, हम 1 घंटा दें, हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा देखेंगे। खैर तो उसके उनके असिस्टेंट ने हाथ हिलाया कि बस अब आप कल्टी करें, यहाँ से चलें। मैंने कहा मुशर्रफ साहब वो मुझे बताया गया था आपके साथ चाय मिलेगी मैं तो आपके साथ चाय पीने आया था। अरे यार, ओह वो बेचारे घबरा गए। तो यार इसके लिए चाय लेके आओ ना, तुम चाय क्यों नहीं लेके आए? तो मुझे क्या हुआ, 15 मिनट ज़्यादा मिल गए, 7 मिनट पर 10-15 मिनट और मिल गए। अब चाय आई, बैठी, उसने अपना आराम किया और हमने भी आराम आराम से भी चाय पी, हमें भी टाइम ज़्यादा गुजारना था उनके साथ। फिर मैंने उनको पटाया इतनी देर में और 10 मिनट, फिर उनसे फ़ोटो खिंचवाई कि जी रेहान स्कूल का स्टिकर ही खींच के फ़ोटो ही दे दें, चलने पढ़ाई नहीं तो। फिर उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई, फिर हम आ गए। तो इससे क्या हुआ कि हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो गया, टाइम ज़्यादा स्पेंड हो गया तो ट्रस्ट बिल्ड हो गया। फिर मैंने उनकी टीम को ट्रेनिंग करी। उस वक्त ट्विटर नया नया आया था, मैं इमरान खान को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि इमरान खान ट्विटर चला लें, सोशल मीडिया चला लें, वो नहीं चलाते थे। तो मैंने उनको उनकी टीम के लिए भी पूरे इश्तिहार बनाए, कैंपेन बनाई और मार्केट भी करी, लेकिन उन्होंने उनकी टीम ने भी लिया नहीं। 1-2 दफ़ा और मुलाकात हुई लेकिन आई डोंट थिंक ही रिमेंबर्ड मी, बट ही वाज रियली ऑलवेज नाइस एंड वेरी ऑनेस्ट। हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई थी, मैंने उनसे कहा था, उन्होंने मुझसे कुछ बातें पूछी, मशवरे करे, तो मैंने कहा सर आप इजाज़त दें तो मैं सच बोलना चाहूँगा। उन्होंने कहा आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग लेस। तो मैंने उनको ब्लंटली चीज़ें बताई, हो सकता है इसीलिए दोबारा ना मिलाऊँ, लेकिन बहरहाल ही वाज़ अ वंडरफुल मैन, अल्लाह मियाँ उनकी मग़फ़िरत करे। एंड आई विश के वो और आज के जितने भी लीडर्स हैं वो सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करके अपने इल्म को लोगों तक पहुंचा दें।
लिंक्डइन एक फ़िनोमिनल टूल है आज के ज़माने का, जिसके ज़रिए आप बहुत आराम से बहुत सारी नेटवर्किंग कर सकते हैं। और सर्च उसके अंदर इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं परप्लेक्सिटी अब यूज़ करता हूँ। परप्लेक्सिटी एक सर्च इंजन है जिसके अंदर आप बोल सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे स्कूल के ट्रेनर्स चाहिए, तो मैं जाके लिखूँगा फाइंड मी सम स्कूल ट्रेनर्स इन लॉस एंजलिस एंड देयर लिंक्डइन आईडी। तो वो जाएगा, सर्च करेगा, उनकी लिंक्डइन आईडी सारी दे देगा, टक 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 टक। आई एम श्योर कि हमारी कंपनी या कोई और कंपनी कनेक्टर की ऐप बना लेगी थोड़े दिन में, तो आपको ईमेल आया करेगी कि आपको इससे मिलना चाहिए, आपको इससे मिलना चाहिए, आपको इससे मिलना चाहिए। और वो खुद ही एल्गोरिदम्स जो हैं वो ढूंढेंगे, कि रिश्ते वाली आंटी का काम एल्गोरिदम्स कर देंगे, आपको इनसे मिलना चाहिए, आपको इनसे मिलना चाहिए। तो आप खुद ब खुद अपने गोल्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, एज लॉन्ग के एआई को पता हो कि आपका क्या गोल है। आपको तो पता है ना आपका क्या गोल है, तो आपका जो भी गोल है आपको उसमें नेटवर्किंग करना चाहिए। आपका जो भी वाला है आपको उसकी नेटवर्किंग करनी चाहिए। और आप सिंपली जाएं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप पानी वाला हैं, वाटर वाला हैं, तो आप वाटर स्पेशलिस्ट लिख के लिंक्डइन पे सर्च करें तो बहुत सारे आ जाएंगे। हो सकता है वो थर्ड पे हो सकता है फोर्थ डिग्री पे हो। फिर आप देखें उनकी कंपनी में कौन है काम करता है, उस कंपनी में से जो आपके कनेक्शन में आ रहा हो, सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप, उनको ऐड कर लें और उसको 2-3 दिन दें। फिर उसके बाद दोबारा जाके उसी आदमी को सर्च करें, तो वो अगर उस पहले थर्ड वाले ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो दूसरा आदमी आपके सेकंड में आ जाएगा, सेकंड कनेक्शन में, तो आपको वो ऐड कर लेगा। जब आपको ऐड कर ले तो वो आप उससे दोस्ती कर सकते हैं। मैं इज़राइल फ़लस्तीन की दोस्ती के लिए पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा से काम कर रहा हूँ। 2010 से तो कर रहा हूँ एक्टिवली। तो दोस्ती किससे की जाती है? मेरे नज़दीक दोस्ती उससे की जाती है जिससे आपको कोई काम हो। मुझे काम निकलवाना है, मैं चाहता हूँ इज़राइल फ़लस्तीन की दोस्ती हो जाए, लड़ाई ना हो, मार कुटाई ना हो। तो मैंने एक एम्बेसडर से दोस्ती करी, फिर एक और एम्बेसडर से दोस्ती करी। अब इस वक्त मेरे इज़राइल के 22 एम्बेसडर मेरे पर्सनल दोस्त हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन के ऊपर। जब कोई नॉर्मल आदमी इसको देखता है तो डर जाता है कि हाँ, ये एम्बेसडर इतने सारे इज़राइल के इसके क्यों दोस्त हैं, कोई एजेंट है क्या? तो एजेंट तो मैं हूँ, एजेंट ऑफ चेंज हूँ। एजेंट का काम है कि इसको तब्दील किया जाए। अब वो एम्बेसडर, अगर 22 एम्बेसडर मेरे दोस्त हैं और टोटल 100 एम्बेसडर हैं, तो अगले एम्बेसडर से दोस्ती करना मेरे लिए आसान है, क्योंकि अबे 22 मेरे दोस्त इसके दोस्त हैं, चलो भाई। तो मैं आपको पिछले वाले चैप्टर पे ले जाता हूँ, स्टीव वॉज़नियाक पे। स्टीव वॉज़नियाक से दोस्ती वाले को आप देखेंगे या पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों किया। तो जब इसी तरह से मुझे फ़लस्तीन के जहाँ एम्बेसडर मिलते हैं मैं उनसे दोस्ती करता हूँ। मिनिस्टर्स फ़लस्तीन के मेरे दोस्त हैं, सिटीज़न्स मेरे दोस्त हैं। हर तरह के लोगों से मैं दोस्ती इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे अगले लेवल पे जाना है। क्लास 1 पे जाना है, फिर 2 में जाना है, फिर 3 में जाना है, फिर 4 में जाना है, फिर 7 में जाना है, फिर 10 में जाना है, फिर MBA करना है, फिर PhD करना है, सब कुछ करना है। लेकिन हम डायरेक्टली छलांग मारते हैं, नहीं प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट फ़ोन करते हैं, वो हमारे अब्बा का पुराना बचपन का दोस्त है, वो हमारा काम कर देगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको अपना होमवर्क करके ऊपर जाना होता है। आप नीचे से जब ऊपर चलते हैं तो आपकी बेस स्ट्रांग होती है, आप सारे मसलों को देखते हैं। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट बन जाए, बग़ैर काउंसलर का इलेक्शन लड़े, तो वो अच्छा प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। अगर वो काउंसिल मेंबर रह चुका है, फिर मेयर रह चुका है, फिर MNA MPA सब करके ऊपर पहुंचता है, तो उसको सारे मसाइल का पता होता है। वो जब ऊपर पहुंचता है उसके पास टाइम नहीं होता सीखने का। वो वही चीज़ें कर रहा होता है जो उसने बचपन में सीखी होती हैं या पुराने सीखने वाले टाइम में सीखी होती हैं। वैसे भी कल मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, उसमें था कि 40 साल के बाद वैसे इंसान का दिमाग टू होना शुरू हो जाता है, वो सीख ही नहीं पाता है। फिज़िकली उसके अंदर ताकत नहीं होती कि वो ज़्यादा सीख सके। और इसके बहुत सारे रीज़न्स बताए थे उसमें, लेकिन कुछ लोग फिर भी सीख सकते हैं अगर वो कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइज करें, फिज़िकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, नई चीज़ें सीखें, नए खाने खाएँ। तो मेंटल कैपेसिटी डेड नहीं होती, बल्कि अलाइव रहती है सीखने की कैपेसिटी, और अनलर्निंग की कैपेसिटी भी वो नहीं होती जो बचपन में होती है बच्चों की, लेकिन फिर भी रहती है। तो लिंक्डइन के ज़रिए आप नेटवर्क बना सकते हैं। लिंक्डइन पे जब आपका नेटवर्क बन जाए तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि उसी आदमी को उस फेसबुक पे भी ऐड कर लें। फेसबुक ऐसा है जैसे किसी को घर पे बुलाना, लिंक्डइन ऐसा है जैसे किसी को बाहर मिलना। तो लिंक्डइन पे जब आपका वो ऐड हो गया तो अब चलो बाहर एक दफ़ा मुलाकात हो गई, हेलो हाई कर लें, फिर उसको आपने फेसबुक पे लेके जाना है। फेसबुक का जो फ्रेंड है ना वो ज़्यादा इंटीमेट फ्रेंड है, ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है, और लिंक्डइन का फ्रेंड जो है ना वो कम है। और उसके बाद कौन सा लेवल है? व्हाट्सएप का फ्रेंड। यानी पहले लिंक्डइन आएगा, फिर फेसबुक पे आ गया, या हो सके फेसबुक पे ना हो,
इंस्टाग्राम पे हो और फिर वो व्हाट्सएप पे। अब अगर व्हाट्सएप पे 1-on-1 है आपके साथ कोई आदमी, आपको जवाब भी दे रहा है, तो उसका मतलब है कि आपकी दोस्ती पक्की पक्की है। आजकल के ज़माने में तो ऐसे मेरे जैसे आदमी की तो पूरी फैमिली ही व्हाट्सएप पे होती है। हमें तो चाय भी व्हाट्सएप पे चाहिए, हमें तो हेलो हाय भी व्हाट्सएप पे चाहिए, हमें हर चीज़ व्हाट्सएप पे हो रही होती है। तो अब व्हाट्सएप हैज़ बिकम एक एक पाइपलाइन बन गई है लोगों की कम्युनिकेशन की। और व्हाट्सएप पे बॉर्डर नहीं होते। तो जब व्हाट्सएप पे बॉर्डर नहीं होते तो आपके दिमाग में बॉर्डर क्यों है? मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं आप कहाँ रहते हैं, मैं कहता हूँ आपके फ़ोन में रहता हूँ, बटन दबाएं मैं जिन की तरह हाजिर हो जाऊँगा। आपको क्या फ़र्क पड़ता है मैं कहाँ रहता हूँ? आपने क्या करना है, मुझे खाना खिलाएंगे आप? भाई आपको जो काम है आप आराम से व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने दिमाग में क्या बनाए हुए, बहुत सारे बाउंड्रीज़ खींची हुई हैं। ये उधर रहता है, ये उधर उसका होता है, ये होगा। टेक्स्ट के लिए ना आपको टाइम देखने की ज़रूरत है कि बंदा किस टाइम जोन में है, किधर है, क्या कर रहा है। फ़ोन के लिए हाँ आपको सोचना समझ के फ़ोन करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो बुढ़े हो जाते हैं मेरी तरह, वो खैर मैं तो फ़ोन कॉल नहीं पसंद करता, लेकिन वो फ़ोन पे ही रहना चाहते हैं। फ़ोन बार बार फ़ोन, बार बार फ़ोन, कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं, फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन, जैसे किसी का इंतकाल होने वाला है ना, ऐसे ही होता है ना। तो फ़ोन तो पता नहीं अब क्यों, इसलिए कि पहले फ़ोन ही होता था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था टेक्स्ट मैसेजिंग का, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था वॉइस नोट का। मुझे याद है जब मैं पहली दफ़ा वॉइस मशीनें ख़रीद के लाया तो ऑफ़िस में लगाई, तो सब परेशान थे, कोई वॉइस नोट ही नहीं छोड़ता था पाकिस्तान में। कॉल रिकॉर्डिंग की मशीन होती थी, बाकायदा अलग से लगानी होती थी टेलीफोन लाइन के साथ, कोई मैसेज ही नहीं छोड़ता था। तो मैंने उसको भी एजुकेट किया, भाई खुदा के वास्ते मशीन पे छोड़ दो। लेकिन पाकिस्तान में कल्चर आया ही नहीं, वो स्किप ही हो गया, कभी भी वॉइस मशीन आई नहीं। आज भी आप देखें कि जो टेलीफोन की कंपनियां हैं वो आपको वॉइस मेल का मैसेज देती हैं, लेकिन 90% लोग ना छोड़ते हैं ना ही सुनते हैं। वो तो अल्लाह भला करे व्हाट्सएप वालों का कि उनकी वजह से वॉइस नोट का थोड़ा थोड़ा कुछ लोगों को सीख गए हैं कि भाई वॉइस नोट भेजते कहते हैं। अभी मैं 2-3 दिन पहले किसी ट्रेनर के साथ था, बहुत बड़े आदमी, तो वो पूछ रहे थे कि यार ये वॉइस नोट भेजते कैसे हैं और सुनते कैसे। तो हालांकि बहुत महंगा वाला आईफ़ोन था उनके पास। तो बहुत महंगा आईफ़ोन होने का मतलब ये नहीं है कि आप ख़ुद उसको इस्तेमाल भी अच्छे तरह से करते हो। टूल्स का बेहतर इस्तेमाल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये वो आपकी सक्सेस में, कामयाबी के करीब आपको ले जाते हैं। नेटवर्किंग में बहुत बड़ा जो रीज़न है लोगों के नेटवर्क ना करने का, वो फंडामेंटल रीज़न मैं तो समझता हूँ ये रिजेक्ट हो जाएंगे लोग। माशूका के दिल में लेके चले जाते हैं, लेकिन कभी बोल नहीं सकते कि जी मुझे आपसे मोहब्बत है। इसी तरह से हम हेलो भी नहीं बोल पाते अगर कोई हमें अच्छा आदमी नज़र आता है, डरते रहते हैं। मैं फ़ातिमा सुरैया भजिया के पास जाता था तो मैंने उनसे ये सीखा कि वो ज़बरदस्ती मुझे लोगों को अपने पास बुलाती थी, इधर आओ शाबाश बादशाह, क्या नाम है। वो जो उनको नज़र आ जाता था कि ये आदमी मिलना चाह रहा है लेकिन उसमें हिम्मत नहीं है, तो वो बुलाती थी और कहती थी शाबाश बेटा क्या नाम है, चलो फ़ोटो खिंचवाओ मेरे साथ। हाँ भाई फ़ोटो खींचो इनके साथ, चलो। और बल्कि सेल्फ़ी का टाइम आ गया था, नया नया था। और फिर कहती थी मुझे ज़रूर भेजना और आना घर पे चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए, मेरे साथ आके खाना खाना। हर एक को खाने पे बुला लेती, मुंह देखा नहीं देखा, हर आदमी को घर पे आना, खाना खाना मेरे साथ। तो फ़ातिमा सुरैया भजिया की इस आदत की वजह से मैंने बहुत साल के बाद, जब उनके जाने के बाद, मैंने भी इस आदत को अपनाने की कोशिश करता हूँ कि मैं जाता हूँ कभी भी किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी जगह पे, तो मैं आके ख़ुद बुलाता हूँ, बेटा आओ शाबाश चलो फ़ोटो खींचो मेरे साथ, और फिर मुझे इनबॉक्स करो फेसबुक पे जाके। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि उनकी हेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, वो कम हो जाती है। और लोग मुझे गालियाँ देने लग जाते हैं कि जी इनको बहुत ज़्यादा सेल्फ़ी खिंचाने का शौक़ है। मुझे सेल्फ़ी खिंचाने का कोई शौक़ नहीं है। मैं उसकी मदद कर रहा होता हूँ कि वो अपनी हेजिटेशन निकाल ले, वो थोड़ा सा झिझक अपनी कम कर ले। अगर वो मेरे साथ फ़ोटो खिंचा लेगा, मेरे साथ इन बातें करना शुरू कर देगा, तो उसको मेरे जैसे और लोगों से बात करने में आसानी होगी, कि उसको लगेगा ये तो एक आम इंसान है, मैं तो उससे बड़े आराम से बात कर सकता हूँ। अगर मैं इससे बात कर सकता हूँ तो उससे भी बात कर सकता हूँ, मैं उससे बात कर सकता हूँ तो उससे भी बात कर सकता हूँ। तो उसके अंदर अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर जो उसने आगे अपनी बहुत सारी दीवारें खड़ी की हुई होती हैं कि मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ, 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 वो आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो जाती हैं। और इस टेक्निक की वजह से मैं कम से कम उनकी मदद करता हूँ कि ये काम हो जाए। आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी प्रोएक्टिवली लोगों की मदद किया करें। सेल्फ़ी लेने से, फेसबुक पे ऐड करने से, कनेक्ट करने से बहुत फ़ायदा होता है। इसी तरह से मैं फ़ेसबुक के ऊपर 90% लोगों को जब मैं देखता हूँ कि कुछ अच्छा अचीव करे हुए,
और मैं उनको इनबॉक्स करने बैठता हूँ, मैं देखता हूँ पता नहीं कौन है। कल कल के एक पोस्ट थी, मैंने देखा कि फ़ेसबुक ने एक आदमी को सेलेक्ट किया पाकिस्तान से, जो कि 5th मोस्ट पावरफुल, ये पता नहीं बेस्ट है एसईओ एक्सपर्ट है दुनिया का। तो मैंने भी थैंक यू के लिए, मुबारकबाद के लिए इनबॉक्स करी, तो पता चला 12 साल से पहले वो मुझे मैसेज कर चुका था, मैं उसको मैसेज कर चुका था। तो क्योंकि मैं प्रोएक्टिव रहा हूँ हमेशा से सोशल मीडिया पे, ख़ुद फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता था, ख़ुद इनबॉक्स कर देता था, लोगों को यकीन ही नहीं आता था कि मैं असली आईडी। पहले तो मेरा दिमाग ख़राब करते हैं, आप असली हैं, आपको बंदा चला रहा है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, आपको इतना फालतू टाइम है कि आप मुझे इनबॉक्स कर रहे हैं। तो हमने अपनी खुद ही को इतना नीचे रखा हुआ है कि हम अपने आप को ख़राब समझते हैं और अपने आप को रिजेक्ट कराते हुए डर लगता है। रिजेक्शन होता है, डेफिनेटली होता है, बहुत ज़्यादा दफ़ा होता है, लेकिन आपको ढीठ बनना पड़ता है और आपको अपना काम से जारी रखना पड़ता है। इसकी एजुकेशन के लिए आपको चाहिए कि किसी भी बड़े शहर में किसी भी सिग्नल पे चले जाएं जहाँ भिखारी खड़े हों और जाके उनके साथ कहें ये लो 200 रुपये या 500 रुपये, मुझे ट्रेनिंग दो, भिखारी भीख कैसे मांगते। वो देखें कितनी रिजेक्शन उनको होती है। कोई आता है गाली देता है, कोई आता है डांटता है, कोई आता है बुरा कहता है, कोई आता है शर्म नहीं आती तुमको काम करते हुए, काम टांग हाथ सलामत है, फिर भी तुम भीख मांगते हो। वो चुप करके अगली दुकान पे चले जाते हैं। रिजेक्शन को एक कान से सुनते हैं, दूसरी कान से निकाल देते हैं। बेहतरीन सेल्समैन होते हैं, बेहतरीन अपना काम करते हैं, डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। ये थोड़ी कि ज़रा सा किसी ने घूर के देख लिया, डांटा तो भीख मांगना छोड़ देंगे, नहीं, आपने बिल्कुल ढीठ बन के ये काम करते चले जाना है। ये बात मुझे एक भिखारी ने सिखाई थी। लंदन में मैं और मेरा बेटा बैठे हुए थे, तो एक भिखारी आया, मैं सूट में था इत्तेफाक से, तो उसने देखा सूट वाला, ऐसे पैसे मिलेंगे कुछ, तो मैंने कहा भाई मैं तुम्हें 20 पाउंड दे सकता हूँ, लेकिन 2 घंटे तुम्हें मुझे भीख मांगना सिखानी होगी। कहता है इन कपड़ों में तो मैं नहीं सिखा सकता, लेकिन तुम देखते रहना। तो हम 2 घंटे तक उसको भीख मांगते हुए देखते रहे कि उसने फिर बैठे, हमने आइसक्रीम खाई भिखारी के साथ। उसने बताया कि भाई देखो, भीख मांगने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने रिजेक्ट होने से घबराना नहीं है। 10 के पास जाएंगे, एक बंदा मुझे पैसे दे देगा, तो हमने 10 के पास जाना ही जाना है। 9 रिजेक्ट कर देंगे, कोई बात नहीं, उनको थैंक यू बोलेंगे, अगली दुकान पे जाएंगे, फिर थैंक यू बोलेंगे, अगली दुकान पे जाएंगे, 10 पैसे मिल जाएंगे। ऑन एवरेज 100 के पास मैं जाऊँगा तो 10 लोग पैसे दे देंगे, मेरा एवरेज 10% का आ जाएगा, मेरे आज की कमाई के 50 पाउंड मेरे पूरे हो जाएंगे। मैंने कहा हरी बात तो सही कह रहा है। तो ये बेसिकली नंबर्स का गेम होता है। तो आपने रिजेक्ट होने से घबराना नहीं है। किसी भी नेटवर्क में जाएंगे, किसी भी पार्टी में जाएंगे, किसी भी नेटवर्किंग इवेंट में जाएंगे, तो और आप पीछे कोने में छुप के बैठे हैं, तो आपको कोई नहीं उठ के मिलने आएगा। कोई, वो सिर्फ इंडियन फिल्मों में और हॉलीवुड की फिल्मों में होता है, तुम अकेले क्यों बैठे हो, मैं भी अकेला था, चलो मैंने कहा तुमसे मिलो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको जाना होगा, प्रोएक्टिवली मिलना होगा। आप 100 के साथ मिलेंगे, 10 से आपकी दोस्ती हो जाएगी, एक अच्छा फ्रेंड बन जाएगा, 5 आपको रिजेक्ट कर देंगे, तुमसे थोड़ी मैं दोस्ती करूँगा, हैं, इस तरह के लोग भी मिलेंगे आपको। तो लेकिन आपको जाना ज़रूरी है, केयरफुल रहना है, अपनी खाल में कंफर्टेबल रहना है। अपनी खाल में कंफर्टेबल रहने का मतलब ये है कि आप जो हैं, ना आप अपना रंग बदल सकते हैं, ना आप अपना एक्सेंट बदल सकते हैं ओवरनाइट, ना आप अपनी शक्ल को बदल सकते हैं। हाँ, अपने कपड़े अच्छे पहन सकते हैं, आप अपने हुलिये को अच्छा मुनासिब रख सकते हैं, ज़बान को शाइस्ता शगुफ्ता रख सकते हैं, आप घड़ी पहन सकते हैं, चश्मा पहन सकते हैं, रुमाल लगा सकते हैं, थोड़ा सा इम्प्रूव खुशबू लगा सकते हैं। बदबू वाले आदमी के साथ तो कोई भी बैठना नहीं पसंद करेगा ना। तो अपने आप को थोड़ा सा क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई रिजेक्ट करता है तो कोई बात नहीं, उसका शुक्रिया अदा करें, क्या नो प्रॉब्लम, आई अपोलोजाइज, अगली दुकान पे जाएं। तो इस तरह से चलते रहें, आपने घबराना नहीं है। पाकिस्तान के और मेजॉरिटी दुनिया के जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, सबके नंबर्स इंटरनेट पे पड़े हैं, सबके ईमेल इंटरनेट पे पड़े हैं। अमेरिका की पूरी कांग्रेस के नंबर इंटरनेट पे पड़े हैं, अमेरिका की पूरी कांग्रेस के ईमेल इंटरनेट पड़े हैं। अमेरिका की हर यूनिवर्सिटी, 10,000 यूनिवर्सिटियाँ हैं कि प्रोफेसर का ईमेल नंबर इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। आपको किस अक्लमंद ने कहा है कि उनसे कांटेक्ट ना करें, उनको ईमेल करें, उनको फ़ोन करें, उनको लिंक्डइन पे ऐड करें, उनसे बातें करें? क्या कचड़ मचड़ मेंटर बना के बैठे हैं? हर चीज़ का एक्सपर्ट इंटरनेट पे बैठा हुआ है। आप परप्लेक्सिटी खोलें, क्या है इस चीज़ के टॉप एक्सपर्ट, और उनकी ईमेल बता दो, आपको टक करके निकाल के ला देता है। अब उनसे बातें करें, उनको मैसेज करें। सोच रहे किस बात का है? ज़्यादा सोचेंगे तो डर आएगा। डर कोई भी चीज़ नहीं है। डर को अंग्रेज़ी में कहते हैं फ़ियर। फ़ियर का मुखफ़्फ़ बनता है अंग्रेज़ी में इसको समझाने के लिए फॉल्स इमोशंस अपीयरिंग रियल। डर है, सांप का डर है। सांप कोई ख़तरनाक जानवर नहीं है। 95% सांप में शायद वो नहीं होता जहर, लेकिन उसको डराया हुआ इतना है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। डरना नहीं है,
इंसान ज़्यादातर अच्छे होते हैं। अगर पाकिस्तान के 1% लोग ख़राब हों, बहुत ख़राब हों, तो दिन में 2.5 मिलियन बम फटने चाहिए। 1%। अगर पाकिस्तान के 0.1% लोग ख़राब हों तो दिन के 2.5 लाख बम फटने चाहिए। अगर 0.001% ख़राब हो तो दिन के 25,000 बम फटने चाहिए। तो अगर दिन के उनके इसी तरह से आप खुद ही कैलकुलेट कर लें कि भाई इतने लोग ख़राब नहीं हैं, हम उस 1.0001% की वजह से 99.999% को ख़राब करार दे देते हैं। इल्ला माशाल्लाह एक्सीडेंट होता है, इल्ला माशाल्लाह होता है। मैं कल पढ़ रहा था मलेरिया से कितने लोग मरे हैं, मच्छर से तो नहीं डरते। 6.5 लाख लोग मरे हैं पिछले साल मच्छर से, सिर्फ मच्छर से। और बमों पे कितना खर्च कर रहे हैं? 2000 बिलियन डॉलर साल। मच्छर पे कितना खर्च कर रहे हैं? वो एक बिल गेट भाई हैं, वो खर्च करते हैं तो लोग लड़ने आए थे मलेरिया से बचाने के लिए, तुम आए हो, लोग मर रहे हैं, तुम्हें फ़िक्र नहीं है। भाई मलेरिया से ज़्यादा लोग मर रहे हैं इसलिए वो मलेरिया के पीछे पड़ा हुआ है, तुम किसी और चीज़ के पीछे पड़ जाओ। तो सिर्फ मलेरिया से मच्छर ने 6.5 लाख लोग मार दिए। दुनिया का मशहूर तरीन इंसान अलेक्जेंडर द ग्रेट किससे मारा? मच्छर मार गया, चला गया बेचारे को। मच्छर आया, काटा, मर गया। इतने बम, इतने दुनिया फतह कर ली, लेकिन एक मच्छर ने मार के चला गया उसको। तो घबराए नहीं, डरे नहीं। जिस तरह आप डर रहे हैं इस तरह वो भी डर रहा होता है इंसान आपसे, क्योंकि आप थोड़े से फ़र्क हैं। बातें करते रहेंगे तो दोस्ती हो जाएगी। नेटवर्किंग में हाय हेलो कितने दफ़ा करना है? देखें, अगर कोई आपको खूबसूरत लड़की मिल जाए और आप जाती है उसको शादी का प्रपोज़ कर देंगे तो सिर्फ थप्पड़ ही मार सकती है, या आपको डांट सकती है, या आपको पुलिस वाले को बुला के ना पिटवा के भगा सकती है। अगर आपको कोई काम हो ना किसी से तो फ़ौरन नहीं बोलते, थोड़ा सा उसको टाइम देते हैं। मुझसे कोई काम होता है आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है मुझे रिश्ता नहीं देने वाले। लेकिन ज़्यादातर लोगों को जिनसे आपको लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप रखना है उनको थोड़ा थोड़ा मैसेज करना चाहिए। ज़्यादा मैसेज करेंगे तो वो अनॉयड हो जाएंगे। अब ज़्यादा और कम कितना होता है? अगर आपको फ़र्ज़ कीजिए कि 1 महीने के अंदर अंदर कोई काम कराना है तो आप हफ्ते में 1 दफ़ा मैसेज कर लें, कैसे हैं, ठीक है। और बेहतर यही है कि 3rd टाइम या 2nd टाइम में टू द पॉइंट बोल दें कि ये काम है, अगर टाइम कम है। और अगर आपका कोई काम नहीं है, जैसे मुझे परवेज़ मुशर्रफ से कोई काम नहीं था, स्टीव वॉज़नियाक से कोई काम नहीं था, तो आप उनसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाने के लिए पहले ज़माने में हैप्पी बर्थडे का कार्ड होता था, ईद मुबारक का कार्ड होता था, हर ईद पे इतने इतने कार्ड आते थे। अब हर ईद पे इतने इतने व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं। उनको भूलने नहीं देना कि आप कोई चीज़ है, दैट्स ऑल। इतनी ज़्यादा मैसेज करेंगे कि वो आपसे तंग आ जाए, दैट्स रॉन्ग। और इतने कम मैसेज करें कि वो आपका नाम भी भूल जाएं, आपकी शक्ल भी भूल जाएं, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो आपके लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह एक ही फ़ोटो होनी चाहिए, क्योंकि बंदे को याद रहे कि यार ये वही आदमी है। अगर आपने एक फ़ोटो कहीं और लगाई, एक फ़ोटो कहीं और लगाई, तो आपको ढूंढने में उसको मुश्किल होगी, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं। सिर्फ आपके लिए दुनिया में कोई ज़िंदा नहीं है, बहुत सारे उसके अपने भी ज़िंदगी के काम हैं, वो हर जगह पर आपसे कनेक्ट नहीं हो सकता। तो आपको एक ही जैसी शक्ल रखनी है। नॉर्मली हैप्पी बर्थडे पे कोई नाराज़ नहीं होता, हैप्पी एनिवर्सरी पे कोई नाराज़ नहीं होता। तो आप लिंक्डइन पे, फेसबुक पे सबसे अच्छी याशी है कि आप उनको ये मैसेजेस कर सकते हैं। बर्थडे पे कोई नाराज़ नहीं होता, क्योंकि बर्थडे पे सभी विश करते हैं, तो आप भी उसी सभी में शामिल हो सकते हैं। जनाजे पे जाते हैं आप, देखें पाकिस्तान में पॉलिटिशियन सबसे ज़्यादा क्या काम करता है? कभी किसी पॉलिटिशियन के साथ टाइम गुजारें, वो सबसे ज़्यादा जनाज़ों पे जाता है। यानी मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस के साथ शैडो किया है, मेरे ख़्याल में 70% टाइम तो उनका जनाज़ों पे जाने में निकल जाता है, क्योंकि जनाज़ों पे जाते हैं, ताज़ियत करते हैं, वो बंदा याद रखता है कि ये मेरे बाप के जनाजे पे आया था। या शादी पे जाना होता है, दूसरा नेटवर्किंग की इवेंट होती है शादी। तो शादी, जनाज़ा और बच्चे पैदा होने की तो आते कम होती हैं अकीक़े की, लेकिन शादी और जनाज़ा ये वो 2 चीज़ें हैं जिस पे हर पॉलिटिशियन को 70% टाइम निकालना पड़ता है पाकिस्तान में। मैं तो क्योंकि पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना मैं जनाजे में जाता हूँ, नहीं जनाजे में तो चला जाता हूँ, ना मैं शादी में तो बिल्कुल भी अब नहीं जाता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस तरह की शादियाँ होनी नहीं चाहिए। लेकिन बेसिकली ये नेटवर्किंग की इवेंट्स होती हैं।
और वहाँ जाते हैं, अपनी शक्ल दिखाते हैं, बंदे को याद रहता है ये हमारे दुख में खुशी में साथी था, तो वो उसको वोट दे देते हैं। हालांकि उसने कोई काम नहीं करना उनके लिए, लेकिन सिर्फ वो जनाजे में आया था और खाना खाने आया था तो उनको इज़्ज़त मिल गई, इसलिए वो उसको वोट दे देते हैं। अब ये कोई तरीका नहीं है। बेहतर ये है कि हम अच्छे पॉलिटिशियंस को इसलिए रखें कि वो जनाजे में नहीं आ रहे, बल्कि आपके रोड्स बनवा रहे हैं, आपकी चीज़ें ठीक करा रहे हैं, आपकी बिजली सही चला रहे हैं, आपके अच्छे स्कूल बना रहे हैं, ना कि ये कि आपके जनाजे में शिरकत कर रहे हैं। तो अब आप नेक्स्ट टाइम उसको अपने ही जनाजे में देख पाएंगे उसको, वरना तो मुश्किल है। खैर, तो बहुत ऑफ्टन नहीं करना है, लेकिन बहुत कम भी नहीं करना है। उसूल समझ लें कि आपकी शक्ल और आपका नाम बंदा भूल ना जाए। तो इतना भी नहीं करना है कि वो अनॉय हो जाए, नहीं तो ब्लॉक का बटन खट करके बना देगा, अनफ्रेंड हो जाएगा। जिस तरह से एक सेल्समैन जो है ओवर सेल करेगा तो लोग उस दुकान में नहीं जाएंगे, और अगर अंडर सेल करेगा तो भी उस दुकान में नहीं जाएंगे। यानी कोई वेटर आ ही नहीं रहा, बैठे हैं आप दुकान पे, और एक दुकान है वहाँ वेटर जा ही नहीं रहा, तो भी दोनों सूरतों में आप दुकान से नहीं चीज़ ख़रीदेंगे। ओवर भी ख़राब है, अंडर भी ख़राब है। दरमियाना रास्ता, बैलेंस, सीधा रास्ता जो है ना, दरमियाना रास्ता है, जो हम बार बार इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सेंटर का रास्ता इख्तियार करें। ना ओवर करना है ना अंडर करना है, ठीक है। बिल्कुल मैसेज नहीं करेंगे तो वो आप उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करते, बिल्कुल सलाम नहीं करेंगे तो आप उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करते, हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोलेंगे तो आप उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करते। जब आप उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते तो वो क्यों आपसे राब्ते में रहेगा। तो यू हैव टू गिव हिम अ रीज़न। आपने अगर 5 दफ़ा किसी को हैप्पी बर्थडे विश किया तो उसने भी आपको मजबूरी में हैप्पी बर्थडे विश करना पड़ेगा, आपको भी खुशी होगी। याद रखें, इंसान एक सोशल एनिमल है, उसका पूरा डीएनए डिज़ाइंड है सोशल करने के लिए। एक वर्ड है अफ्रीकन यूबंटू, मैं तुमसे हूँ, ठीक है। यानी हम हैं इसलिए क्योंकि सारे लोग हैं। अगर सारे लोग ना हों, मिसाल के तौर पे आपके पास 100 अरब डॉलर आ जाए, ठीक है, और आप दुनिया के बादशाह बन जाएं और दुनिया से सब लोग ख़त्म हो जाएं, सिर्फ आप ही हो, तो ना आपके वो डॉलर किसी काम के हैं, ना बादशाहत किसी काम की है, क्योंकि आप किस पे बादशाहत करेंगे, वो पैसे खर्च कहाँ से करेंगे आप, हैं, उगाएगा कौन, खिलाएगा कौन आपको, चीज़ें को ठीक कौन करेगा आपके लिए। चलिए रोबोट्स आ गए, हर चीज़ आ गई, फिर भी आप अकेले होंगे, कैसी ज़िंदगी होगी, ज़रा सोचें। तो जो इन लोगों से आप नफ़रत कर रहे हैं या आप उनसे अनॉय हो रहे हैं, याद रखें उन्हीं की वजह से तो ज़िंदगी है, उन्हीं की वजह से ये दुनिया है। सब मिल के ही हम इंसान बनते हैं, अकेला इंसान कोई चीज़ नहीं होती। इंसान की शख्सियत जो है ना वो अलोन नहीं है। एक जानवर है ओरंगुटैन्स, ओरंगुटैन्स के बारे में मैं पढ़ रहा था कि वो इंसान के जितने स्मार्ट होते हैं, लेकिन वो सोशल एनिमल नहीं है, वो अकेले ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इंसान अकेली ज़िंदगी मेजॉरिटी इंसान नहीं गुजार सकते, उनको तबीयत ख़राब हो जाती है, डिप्रेशन होने लगता है। उनको कोई अगर तारीफ़ ना करे तो डिप्रेशन होने लगता है, कोई डांटे नहीं तो हिलते नहीं अपनी जगह से। अजीब व गरीब मखलूक है, लेकिन सोशल एनिमल है, उसको लोगों की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि कोई पीछे होगा तो आगे बढ़ेंगे ना किसी से, अकेले आगे बढ़ के कहाँ जाएंगे। तो याद रखें कि इंसान सोशल एनिमल है। द पावर ऑफ डाइवर्स नेटवर्क, डाइवर्स नेटवर्क की ताकत। डाइवर्स नेटवर्क क्या होते हैं? मुख्तलिफ नेटवर्क्स, जैसे मैंने शुरू में बताया कि एक आपका शहर का नेटवर्क है, आपके मुल्क का नेटवर्क है, आपकी बरादरी का नेटवर्क है, एक आपके बिज़नेस का नेटवर्क है, आपके स्कूल का नेटवर्क है, आपके कॉलेज का नेटवर्क है। इन तमाम नेटवर्क्स में डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं। कुछ बिरादरी वाले में सिर्फ आपकी ज़ात के लोग होंगे, स्कूल वाले में अगर आपका स्कूल सिटी में था तो वो हर बिरादरी के लोग होंगे, बिज़नेस के अंदर उसी तरह के लोग हैं जैसे आप हैं, पाकिस्तान में हर तरह के लोग होंगे, चैम्बर के अंदर अगर आप हैं फिर हर किस्म के बिजनेसमैन होंगे। लेकिन अगर आपकी एसोसिएशन की नेटवर्क है तो उसमें सिर्फ आपके तरह के लोग होंगे। तो डिफरेंट लोगों से मिलने से आपका जहन डिफरेंट चीज़ें सीखता है। मिसाल के तौर पे आप अगर जापानियों से मिलते रहते हैं तो आपको खुद ब खुद अरिगतो कुनिचिवा आना शुरू हो जाएगा कि हेलो, थैंक यू। लेकिन अगर आप कभी जापानी से नहीं मिलते तो आप उनके जैसे नहीं बनेंगे, उनकी जैसे सफाई नहीं आएगी, उनकी जैसी एफिशिएंसी नहीं आएगी, टाइम के वह टाइम को उनकी जैसे पंक्चुअलिटी नहीं आएगी, उनके वाले एथिक्स आपके अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि आपके चारों तरफ शादी में जाने का मतलब है 1.5 घंटे देर से जाना। जो बंदा शादी टाइम पे चले जाता है वो बेचारा अजीब से शक्ल लेके वापस आता है, क्योंकि मेहमान तो क्या मेज़बान ही नहीं आया होता, यही होता है ना।
तो लेकिन अगर आप दूसरे लोगों से मिलते रहते हैं तो आपके अंदर वो उस आपको पता चला, ओ अच्छा यार ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है इस तरह के कपड़े पहने तो, ओह अच्छा ये इस तरह से टेक्निक से काम कर रहा है, ये तो हम अपने बिजनेस में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुएं के मेंढक बने रहेंगे तो कोई चीज़ आपके अंदर अच्छी नहीं आएगी। बेहतर ये है कि अपनी कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जब भी नेटवर्क किसी कमरे में हो तो आप सबसे कम अकल आदमी हो, क्योंकि फिर सारे लोग आपसे आप सीख रहे होंगे। और अगर आप ऐसे लोगों में बैठेंगे जहाँ आप ही फन्ने खा होंगे तो सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं अक्सर मुल्क छोड़ के चला जाता हूँ, बाहर रहता हूँ जाके, मुझे लगता है यहाँ पर जिन लोगों से मैं मिलता हूँ मुझे कुछ मिल नहीं रहा होता, मुझे देना ही पड़ रहा होता है, तो मेरी टंकी खाली हो जाती है। तो मैं जमा करने के लिए चला जाता हूँ, भाई मैं भी कुछ अपने अंदर एनर्जी डाल लूँ, कुछ चीज़ें सीख लूँ, अपने आप को लगे कि हाँ मुझे भी अपने ऊपर मेहनत करनी है। वरना अगर एक आदमी को लगेगा कि भाई मैं तो ज़बरदस्त हूँ, मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है, तो वो फिर जहाँ शुरू में एक और मेरी वीडियो है वैल्यू सिस्टम वाली, कि एक आदमी समझता है कि मेरी वैल्यू $1 घंटा है और एक आदमी समझता है मेरी वैल्यू $1000 घंटा है, दोनों सही हैं। तो फिर वो अपने ही नेटवर्क में रहता है और अपने ही जैसों में रहता है। और पाकिस्तान का हर स्कूल जो है ना दुबई के लिए और अमेरिका के लिए टैक्सी ड्राइवर तैयार करता है, ना कि टैक्सी की कंपनी बनाने वाला, ना कि करीम बनाने वाला, ना कि ऊबर बनाने वाला। वो कहता है नहीं बस टैक्सी की नौकरी दिलवा दो दुबई की, वही अच्छी है, क्योंकि उसकी अच्छी की कैटेगरी ही ख़राब है बेचारे की। तो अगर आप अपने ही जैसों से लोगों से मिलते रहेंगे तो आप अपने आप को अच्छा समझते रहेंगे, और जब आप अपने आप को अच्छा समझते रहेंगे तो आप अपने आप को मज़ीद अच्छा करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। जब आप अपने आप को अच्छा करने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप वैसे ही रहेंगे जैसे हैं, कुएं के मेंढक। तो कुएं के मेंढक नहीं रहना है, कुएं को बड़ा करना है। समंदर में रहते हैं, इंटरनेट पे रहते हैं, पाकिस्तान में नहीं रहते, दुनिया में रहते हैं। उस दुनिया के अंदर डिफरेंट किस्म के नेटवर्क्स हैं, उनके अंदर जब आप डाइवर्सिफाई करते हैं तो उनकी वैल्यूज़ आपके अंदर आ जाती है। मेरी ज़िंदगी का मिशन है कि पाकिस्तान में हर आदमी कम से कम $500 महीना कमाए। मुझे तो लगता है 6-7 साल में पूरा हो जाएगा। आज मैं थोड़ा सा समझाऊंगा कि नेटवर्किंग के ज़रिए ये कैसे हो सकता है। सारी मैंने बात समझा दी कि नेटवर्किंग होती क्या है। तो अब फ़र्ज़ कीजिए कि मुझे जापानीज़ ज़बान सीखनी है, मुझे जॉब लग जाती है, जापानीज़ ज़बान सीखनी है, तो मैं कैसे सीखूँगा? आसान तरीन तरीका दुनिया का सीखने का ये है कि मैं जापान जाऊँ या मेरे 50 या 500 जापानीज़ दोस्त हो जाएं, मैं उनके साथ रोज़ाना 1 घंटा 2 घंटा बैठना शुरू कर दूँ, चाय पे जाके ही करता रहूँ। मुझे कुछ समझ तो आ नहीं रहा होगा। पहले 3 दिन 4 दिन में तो मुझे शायद 2 लफ्ज़ भी कोनिचिवा और अरिगतो भी याद ना हो, लेकिन छठे दिन मैं अरिगतो 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 करना शुरू कर दूँगा, क्योंकि मेरा दिमाग के अंदर नए न्यूरल कनेक्शंस बनना शुरू हो गए कि वो नई चीज़ सीख रहे हैं। कच्ची मछली को देख के पहले तो मुझे उक्काई आएगी, आह ये मैं कैसे खा सकता हूँ। लेकिन जब मेरे सारे दोस्त कच्ची मछली सुशी इतने मज़े ले लेके खा रहे होंगे तो मैं भी कहूँगा यार कुछ अच्छा ही होगा, कच्ची मछली खा रहे हैं ये लोग, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। तो मेरे अंदर क्या आना शुरू हो जाएगा? तब्दीली। अब मुझे कमाना है $500, तो मेरे लिए आसान तरीन तरीका क्या हुआ? मुझे ऐसे लोग चाहिए 50 से 500 जो $500 से ज़्यादा कमाते हो, जो मुझे पीछे से ठुड्डा मारें, आगे से हाथ खींचें और मैं उनको देखता रहूँ, यार मैं तो ये वाला काम कर रहा हूँ और मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ। ये वाला लड़का मेरा दोस्त वही फ़ोटोशॉप चला रहा है, वही एडोबी प्रीमियर चला रहा है, वही कैमरा चला रहा है, वही कंप्यूटर चला रहा है, वही इंटरनेट चला रहा है, लेकिन ये $5,000 महीना बना रहा है। ये जो सिग्नल है ना, ये जो हम कभी आपने वो देखे हैं बंदर, अक्सर वो यूँ कर रहे होते हैं, वो भी सोच रहे होते हैं। तो हमें भी सोचना चाहिए कि ये हम क्यों गलत कर रहे हैं। इसका बस वहाँ पे जवाब नहीं है। जवाब ये है कि अंदर हमने कभी ऐसे होते हुए देखा नहीं है। तो जब आप अपने दोस्त को देखेंगे, शुरू में 7 दिन आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, यार ये हो ही नहीं सकता, शक में लेंगे, ये मछली सवाल ही बात नहीं, कच्ची मछली मैं खा लूँ। लेकिन थोड़े दिन के बाद सुशी, आज तो मुझे सुशी खानी है। वही इंसान है, वही माहौल है, वही हर चीज़ है, लेकिन उसके अंदर वैल्यू सिस्टम उसका चेंज हो गया। उसको सीख गया कि ये सुशी कोई मज़े की चीज़ होती है और सब लोग मज़े ले लेके खा रहे हैं तो वही अच्छी होती होगी। अब इसी तरह से आपने वही सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, वही इंटरनेट चला रहे हैं, वही कंप्यूटर चला रहे हैं, लेकिन आपके दोस्त कुछ फ़र्क कर रहे होंगे ना। यानी मछली को आप भी मछली खा रहे हो, मछली खा रहे हैं, वो तल के खा रहा है, वो तल के नहीं खा रहा, आप कच्ची खा रहे हैं, आप तल के खा रहे हैं। पहली दफ़ा जब मैंने मेंढक खाया तो समझ लो कि मुझे तो उल्टी आ गई थी।
अब आपने जिसने भी सुना होगा कि मेंढक खा गए आप, तो हुआ ये कि भाई मैं चाइना में था, मुझे कोई एक और डिश खानी थी, मछली खानी थी, तली हुई मछली होती है, तो वो मैंने ऑर्डर कर दी। नहीं, मछली नहीं थी, शायद मुर्गी थी, मुर्गी ऑर्डर कर दी। तो मैंने ऑर्डर किया, फिर मैंने देखा थोड़ी देर बाद वो जो वेटर था वो कहीं उसने आया, आगे एक मेंढक रखे हुए थे बहुत सारे, उसमें से कुछ निकाल के ले गया। मैं समझा किसी के लिए पका रहा होगा। खैर थोड़ी देर के बाद डिश आ गई, मैंने खाना शुरू किया। अब जो मैंने मुंह में रखी, क्या चिकन है, मज़ा आ गया, वाह वाह वाह। एक ने वाले, दो ने वाले। मैंने अपने दोस्त को कहा, यार पूछ तो सही इसने इस चिकन में कैसा क्या डाला जो इतनी गली भी है ये चिकन, मज़ा आ गया। ऐसी चिकन मैंने कभी नहीं खाई। खैर भाई वो मैं खाता रहा। फिर थोड़ी देर में वो आया वेटर, उसके साथ ची चाँपू करी उसने। उसको पूछा, भाई ये तो मछली है ही नहीं, ये तो मेंढक है। भाई मेंढक है, इतना मज़े का होता है मेंढक? मुझे पता ही नहीं था मेंढक इतना मज़े का होता है। खैर भाई मैं मेंढक पूरा खा गया। उसने कहा अब बदल दूँ? मैंने कहा नहीं नहीं, अब तो मैं खा रहा हूँ इसको, इतनी अच्छी चिकन तो मैंने कभी नहीं खाई। खैर मैं मेंढक साहब को खा गया, उसको टाइगर मेंढक होते हैं उतने बड़े बड़े, वो मैं खा गया। फिर मैं सिंगापुर गया, वहाँ पे फिर एक और मेंढक की दुकान थी। मैंने कहा चल भाई अब के खुद ट्राई करते हैं। फिर ट्राई किया, बस इससे ज़्यादा मुझसे ट्राई नहीं हुआ। उससे पहले मैंने खरगोश ट्राई किया। जब मैंने खरगोश ट्राई किया तो मैंने खाया तो मज़ा नहीं आया। फिर मैंने घोड़ा ट्राई किया, पता नहीं कौन कौन से जानवर थे मैंने जो ट्राई की। हाँ, ज़मीन जितने समंदर के जितने जानवर हैं कोई नहीं छोड़ा होगा मैंने कि चल भाई इसको भी ट्राई करते हैं। तो सब मैंने ट्राई ज़रूर करे। तो अब $500 महीना या $5000 महीना कमाने का आसान तरीका क्या हुआ? सबसे पहले आपने बंदे ढूंढने जो $500 या $5000 कमाते हो और उनके दरमियान में बैठना शुरू कर दें। मेंढक आप ना खाएं, ठीक है ना, आप घोड़े भी ना खाएं, गधे भी ना खाएं। हो सकता है लाहौर में रहते हो तो गधे आप खा चुके हो, लेकिन जानबूझ के आप ना खाएं। लेकिन करें क्या? पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम है क्या है? पाकिस्तान में एवरेज एक साल में एक इंसान सिर्फ $1000 साल का कमाता है, ठीक है। दुनिया में कमाते हैं $10,400, दुनिया से हम 10 गुना पीछे हो गए। सिंगापुर में कमाता है $55,000, अमेरिका में कमाता है $45,000, लक्समबर्ग में कमाता है $1,12,000 साल। तो लक्समबर्ग से कितने पीछे हुए? 112 गुना पीछे, ठीक है। अब आप लक्समबर्ग के अगर 400 दोस्त बना लें और देखते रहिए साले करते क्या हैं, देखूँ तो सही नहीं, ये क्या खाते हैं, मेंढक खाते हैं, मगरमच्छ खाते हैं, क्या करते क्या हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग खुद ब खुद क्या सीखना शुरू कर देगा? अरिगतो कोनिचिवा, अरिगतो कोनिचिवा, उनकी आपको हेलो हेलो थैंक यू सब आना शुरू हो जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता आप अडाप्ट करना शुरू कर देंगे कि ये कर क्या रहे हैं। रिपीटिशन चाहिए होगा ना, आप देखते रहेंगे। पहले तो आपको उपकाई आएगी, उसके बाद आपका अंदर से वायरिंग चेंज होना शुरू हो जाएगी खुद ब खुद। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो उसके नतीजे में आप उनसे सीखना खुद शुरू कर देंगे सबकॉन्शियसली। तो अक्सर लोग कहते हैं बरहान भाई मैं क्या स्किल सीखूँ? मैं कहता हूँ कोई स्किल नहीं सीखो, एक स्किल सीख लो। वो क्या है कि अपने दोस्त बदली कर लो। जैसे ही तुम अपने दोस्त बदली करोगे तो तुम वो स्किल सीखोगे जो वो सीखे हुए हैं, क्योंकि तुम्हें उन जैसा बनने की शौक़ हो जाएगी खुद ब खुद। और फिर वो सॉफ्टवेयर सीखोगे जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, वो काम करोगे जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर तुम्हारे सारे रिश्तेदार दोस्त टैक्सी ड्राइवर हैं दुबई में, तो तुम भी टैक्सी ड्राइवर के ख्वाब देख रहे होगे। अगर वो अरबपति खरबपति हैं तो तुम भी अरबपति खरबपति के ख्वाब देख रहे होगे। लेकिन दोस्त होना ज़रूरी है। दोस्त कौन होता है? जो आपके साथ चाय पिए, खाना खाए। और बहुत सारों को ये शिकायत होती है कि दोस्त कैसे बनाएं। भाई अगर आपके शहर में कोई, आप मस्जिद में गए, खाने पे गए, कोई रैंडम वो आदमी मिल गया, आप लाहौर में रहते हैं, कोई कराची का आदमी मिलेगा, तो आप कहेंगे हेलो हाँ भाई ठीक हो सब फिर गए। कभी आप वो जो कराची से लाहौर आया हुआ था वो कहेगा भाई आप कभी कराची आएँ तो मेरा नंबर रख लें, मेरे साथ चाय पीजिएगा, खाना खाइएगा, यही बोलेंगे ना। तो सिंगापुर में रहता है कोई आदमी, आप लिंक्डइन पे जाएँ उसको बोलें हाँ भाई कैसे हो, ठीक हो, बड़ा अच्छी प्रोफाइल है आपकी, कभी आप कराची आएँ, लाहौर आएँ तो मेरे साथ खाना खाइएगा। अब वो आदमी को एक रजिस्टर हो गया कि एक काइंड इंसान है जो आपको खाना ऑफ़र कर रहा है। ऐसा नहीं वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन दिल उसका अच्छा है आपका, तो आपके चक्कर में वो पाकिस्तान का शायद टिकट कटा के आ जाएगा। क्योंकि मिसाल के तौर पे मैं उस जगह जाना पसंद करता हूँ जहाँ मेरे दोस्त हों। रैंडम जगह पे जाके क्या करूँगा, वीडियो देख लें, वैसे ही होती है। वो इंसान तो वहाँ नहीं होता ना,
तो अगर आप दोस्ती बना लेंगे, वो आपका दोस्त कहेगा यार ये सीखो, मैं तुम्हें $500 $5,000 की ये नौकरी दिलवा देता हूँ। लेकिन अगर आपके पास खुद स्किल है तो वो दोस्त आपको अकोमोडेट करना शुरू कर देगा। बात समझ आ रही है? तो हमने स्किल नहीं सीखनी है, हमने दोस्ती करना सीखनी है। हमारे दोस्त होने चाहिए टॉम, डिक और हैरी, सूजन, पूजन, इंगा, टिंगा, जितने भी नाम है उल्टे सीधे, वो सब आपके दोस्त होने चाहिए। और जो मोहम्मद भाई, अहमद भाई जितने, उनसे आप परहेज़ करें, 1 साल के लिए उनको अनफ्रेंड कर दें। क्योंकि मोहम्मद भाई, अहमद भाई टैक्सी ड्राइवर ही हैं ज़्यादातर। वो आपको टैक्सी ड्राइवर ही बना के छोड़ेंगे, कहेंगे भाई सारे काम बेकार हैं, टैक्सी ड्राइवर बन जाओ, बड़े खुश रहोगे। उनको नहीं मालूम ऊबर ने इतने बिलियन डॉलर लगा के खुद बहुत चलने वाली टैक्सियाँ बना दी हैं। फिर वो टैक्सी किधर चलाएंगे? खुद तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो वो आपको भी, खुद तो कंगले हैं ही बेचारे, आपको भी कंगला करके छोड़ेंगे। तो आप उनसे दूर रहें, परहेज़ करें। कोई जॉब चाहिए होती है ना कभी भी, कैसे जॉब मिलती, कभी गौर करा है? मिसाल के तौर पे जहाँ से भाई का बेटा बड़ा हो गया, उसको जॉब चाहिए तो कैसे ढूंढेगा वो? फुरकान भाई का बड़ा हो गया तो क्या करेगा? तो कहेगा अब्बू मैंने ग्रेजुएट हूँ, अब्बू पहली नज़र में रखे हैं, हाँ भाई बच्चा ग्रेजुएट करने वाला है, इसको कहाँ लगवाऊँ, कहाँ लगवाऊँ, कहाँ लगवाऊँ? तो मोहम्मद को, अहमद को, फुरकान को, खालिद को, इमरान को फ़ोन करेंगे, हाँ यार ये कहीं लगवा दे, बच्चा ग्रेजुएट होने वाला है भाई, इसको कहीं लगवा, ठीक है ना? अच्छा, मोहम्मद भाई, खालिद भाई, इमरान भाई, फुरकान भाई सारे लाख रुपए भी नहीं कमाते, तो बच्चे को कहाँ लगवाएंगे? उसी नेटवर्क में फ़िट करेंगे जिस नेटवर्क में वो खुद फिट होएंगे। लेकिन अगर अब्बू जान या पप्पा जान कि कोई टॉम, कोई डिक, कोई हैरी, कोई डेव, कोई थॉमस उनके जानने वाले होंगे, तो कहेंगे थॉमस भाई मेरा बच्चा ग्रेजुएट होने वाला है ना भाई, लगवा दो उसको भी। तो फिर वो सिंगापुर में रहते हैं, लक्समबर्ग में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, तो उसको वहाँ फिट कर देंगे। ज़रूरी नहीं है फिज़िकली, लेकिन रिमोट इंटर्न ही लगवा देता हूँ। चलो चलो इंटर्नशिप मिलेगी, $500 महीना मिलेगा, ठीक है ना, चलेगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। बस $500 इंटर्नशिप पे मिलने को तैयार हैं, जो कि वहाँ के फ़कीर को भी नहीं मिलते। मैंने अब पहले भी बताया था, फ़कीर भी 50 पाउंड रोज़ के यानी $1500 महीने का बना लेता है, बल्कि ज़्यादा ही बनाता होगा। तो दोस्त बदली कर लें, ये सबसे बड़ा स्किल है। ये पूरी भाषण देने का, इस नेटवर्क की वीडियो बनाने का, इस किताब बनाने का असल मकसद ये था कि आप दोस्त बदली करें, माइग्रेट कर जाएं इंटरनेट के ऊपर, भूल जाएं कि आप किसी शहर में रहते हैं, आप इंटरनेट के बासी बने, अपने नेटवर्क को चेंज करें, महंगे नेटवर्क दोस्तों में रहें, तो वो महंगे खानों पे लेके जाएंगे आपको, आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपको आएगी शर्म, जब आप ज़लील ख्वार होंगे तो नेक्स्ट टाइम कहेंगे भाई मेरे पास भी पैसे होने चाहिए, अब इसको खाना भी खिलाना है, ये साला $200 से कम का खाना नहीं खाता। मैं आपको पिछले हफ्ते की स्टोरी बताता हूँ। मेरी एक दोस्त है, मुझे डेवोस जाना था। डेवोस का जो नेटवर्क है ना, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव नेटवर्क है। एक दिन का होटल का किराया होता है $5,000 टिपिकल। सस्ता होटल मिल गया आपको अगर कौड़ियों के भाव तो $800 हो गया। $800 का मतलब हो गया तकरीबन ₹2.5 लाख रोज़ का, ₹2 लाख रोज़ का कमरा। तो आप जो हैं मेरी एक दोस्त ने मैसेज लगाया, स्टेटस लगाया कि यार मेरा एक कमरा था, वो 3 दिन के लिए मैं जल्दी जा रही हूँ, तो किसी को लेना हो तो बता दे। मैंने मैसेज कर दिया, तो कहती भी $850 रोज़ का है और एक $2700 रोज़ वाला है, कौन सा वाला चाहिए तुम्हें? तो मैंने अपनी शक्ल देखी, मैंने कहा अगर मैं $2700 में इतने लोगों को खाना खिला दूँ, तो इतने लोगों की जॉब लगवा दूँ, तो मैंने कहा अच्छा भाई मैं लेता ही नहीं। तो क्या हुआ, मेरा जो दिमाग है ना, हमारा जो मुल्क के अंदर दिमाग है, लोगों को खाना खिला दो, खाना खिला दो, खाना खिला दो, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, तो पैसे होने के बावजूद भी इंसान खर्च नहीं कर पाता। तो सारी दुनिया और मैं इंसान है, बदलना बहुत मुश्किल है। हमारी प्रोग्रामिंग हो जाती वो जो हमारे माशरे में होती है। अगर हमारे चारों तरफ देख खिलाना, बिरयानी खिलाना, खाने खिलाना यही भरा हुआ होगा, तो हम भी यही कहेंगे कि यार नौकरी देना, तो हम भी कहेंगे यार तुम भी यही करो ना, तुम क्यों $2700 एक रात के किसी को होटल को वाले को देते हो? लेकिन नतीजा क्या होता? अगर मैं आज डेवोस चला जाता, उसकी जगह वहाँ होता, तो मेरा चांस था कि मैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ से मिलता, एप्पल के सीईओ से मिलता, चाइनीज़ प्रेसिडेंट से मिलता। दुनिया के 150 प्रेसिडेंट आते हैं वहाँ पे। सिर्फ हेलो हाई नहीं होती, बल्कि गुफ्तगू शनीद होती है। उनसे मिलने के बाद मैं $2700 15 मिनट में बना सकता था। लेकिन अगर मैं यहीं कंगलों में रहूँगा तो $2700 मैं खाने में ही खर्च कर दूँगा, और ख़ुद भी कंगला रहूँगा, दूसरों को भी कंगला रखूँगा।
है कि नहीं? तो नेटवर्क चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि अपने ऊपर ही नहीं खर्च कर रहे आप अब, और हम जब खर्च नहीं करते तो फिर आता भी नहीं है। जब आपको ज़रूरत ही नहीं खर्च करने की पैसे, तो आप क्यों कमाएंगे? आप कहेंगे सर कहीं 30,000 की नौकरी दिलवा दें सर, बड़ी मेहरबानी होगी सर, बच्चा बड़ा बड़ा परेशान है। भाई 30,000 में आपका गुजारा ही नहीं होना चाहिए ना। आप दुबई चले जाएं, 30,000 की आप नौकरी नहीं मांग सकते। आप सिंगापुर चले जाएं, आप 30,000 की नौकरी नहीं मांग सकते। क्यों? आपको पता है कि मैं तुम्हें खाना भी नहीं खा सकता। डेवोस के अंदर एक जो अंडे वाला बर्गर है ना, वो 25 यूरो का आता है। 25 यूरो कितने होते हैं बेटा? तकरीबन 7,000 रुपये। अब अंडे वाला बर्गर जहाँ 7,000 रुपये का आता हो, चाय की प्याली कॉफ़ी जो है 4,000 रुपये की आती हो, तो आप फिर क्या करेंगे? फिर आपको बिल्कुल डिफरेंट वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी। वही कंप्यूटर, वही इंटरनेट से आपको फिर $500 महीना नहीं कमाना होगा, फिर आपको $50,000 महीना कमाना होगा, क्योंकि फिर आपको डेवोस जाना है, वहाँ पे खर्चा होगा 10, 50, 30, $60,000 का। समझ रहे? अभी जो पाशा से मेंबर गए, पाकिस्तान से गए, वो एक आदमी ने $1,00,000 दिए हैं 7 दिन के। पाकिस्तान से लोगों ने दिए हैं और गए भी हैं। मेरा भी नाम आया था, मैं तो कहा मैं तो नहीं दे रहा भाई $1,00,000, राइट? तो ये उस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए एक आदमी का टिकट $2.5 लाख का आता है। 700 करोड़ रुपीस का पर पर्सन टिकट होती है, वो भी इनविटेशन ओनली होता है। तो ये नेटवर्क्स हैं, ये भी नेटवर्क्स हैं। इस नेटवर्क के अब वहाँ पे आप रोड पे चल रहे हैं ना, जो मिलेगा वो कोई प्रेसिडेंट। कल हमारी दोस्त जा रही थी इमाम वहीदी से मिलनी, फलाना मतलब जा रहे हैं। मैं पता नहीं हाँ मैं गया था तो पार्लियामेंट ऑफ नॉर्वे ऐसे ही बैठा हुआ था। हाँ भाई कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं भी शुरू हो गया, देसी लग रहा था। मैं गया पाकिस्तान से। हाँ मैं भी गया था। मैं कौन हूँ? मैं पार्लियामेंटेरियन नॉर्वे का। अच्छा। फिर एक और इवेंट में गया, वहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे। हाँ भाई प्राइम मिनिस्टर थे एक्स। फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर को मैसेज किया तो उन्होंने खाने भी दे गया मुझे। तो ये नेटवर्क, वो भी इंसान है, उनको भी नेटवर्किंग करनी है, तो वो ऐसी जगह जाके नेटवर्क करेंगे। आप अगर आप लियारी चले जाएंगे कराची में, तो आपको लियारी वाले मिलेंगे, फिर आप लियारी वाले ही रहेंगे। तो मजबूरी है कि लियारी वाले को जाके डिफेंस में बैठना चाहिए, महंगी जगह जाके पढ़ना चाहिए, जाके नेटवर्क चेंज हो, उन लोगों से आपका इंटरेक्शन हो सके जिनसे की वजह से आपकी वायरिंग चेंज होती है। और जब आपकी वायरिंग चेंज होती है अंदर की, तब आप ज़्यादा पैसे कमाते हैं। मेहनत करने से ज़्यादा पैसे नहीं बनाए जाते। मेहनत क्या होती है? मेहनत मैं कहता हूँ उस चीज़ को कहते हैं जिसको करने में आपका दिल ना चाह रहा हो, वो है मेहनत। आप रोज़ चाय की प्याली बनाते हैं, यूँ बना सकते हैं, आपकी कोई एफर्ट नहीं लग रही। मेहनत क्या है? डर लग रहा हो उस काम से, यकीन ना हो ये हो सकता है, शक हो कि ये हो नहीं सकता, लेकिन होते हुए देखा भी है कुछ कुछ। पाकिस्तान गरीब ही इसीलिए है कि उसके चारों तरफ सारे कंगले लोग नज़र आ रहे होते हैं हमें। हम ना वीज़ा लेके बाहर जा सकते हैं, ना हम किसी टॉम डिक हैरी से दोस्ती करते हैं तो लोग हैं टॉम डिक से दोस्ती कर रहे हो भाई, यहूदी हो गए हो। फ़ौरन हमारे ऊपर ताना पड़ना शुरू हो जाता है। किसी गोरे से बात कर लें, हाँ पैसे ले लिए होंगे। मतलब इतने शक्की हैं हर नई चीज़ में कि हमें घबराहट और डर लगने लगता है, और फिर हम उस रास्ते पे चलते नहीं हैं, और जब चलते नहीं हैं तो वहीं बैठे रहते हैं, फेलियर हो जाते हैं। पाकिस्तानी ग्रेजुएट, आप अगर पाकिस्तानी ग्रेजुएट हैं तो आप एब्सोल्युटली रिडिकुलसली फॉर नो रीज़न, कोई वजह नहीं है आपके गरीब होने की। और वजह मैं बता देता हूँ, आपके दोस्त कंगले हैं, ये वजह है। अगर आपके दोस्त $55,000 $1,00,000 महीना साल का कमा रहे होते तो आप अपने बार को ऊपर कर लेते। आज आपको गटर साफ़ करने की नौकरी पाकिस्तान में मिल जाए, आप आराम से $50,000 $1,00,000 कमा सकते हैं। करें जाएं गटर साफ़, आपकी इज़्ज़त ख़राब हो जाती है तो आप काम ही नहीं करते। तो आपने वैल्यूएशन ख़राब करी हुई अपनी। हमारा मुल्क जो है ना, उसके पास हर चीज़ है, हर चीज़ है, यानी पहाड़ भी हैं, समंदर भी है, वोल्केनो भी हैं, बर्फ़ भी है, हर चीज़ है, इंसान भी हैं। बस थोड़ा सा विज़न ख़राब है और थोड़े से गरीब ज़्यादा हैं चारों तरफ। तो अगर आपने $500 क्या $5,000 कमाने हैं, $5,00,000 महीना कमाना है, अप टू यू। अपने सारे दोस्त अनफ्रेंड कर दें और कह दीजिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उनमें हैंग आउट करना है जो $5,00,000 महीना कमाते हो, $5,00,000 साल कमाते हो, जो आपका क्राइटेरिया है। ये ना समझें कि
मुश्किल है, क्योंकि आप बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान को जापान में पैदा कर दें वो जापानीज़ ही बोलेगा, ठीक है। आप बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान को जापान में खड़ा कर दें तो 5 साल में वो मर जाएगा, या वो काम करेगा कि वो $55,000 कमाना शुरू कर देगा। सिंगापुर में भी यही करेगा, लक्समबर्ग में भी करेगा, क्योंकि एवरेज इनकम ही यही है ना, सब यही कर रहे हैं। कोई टाइम ज़ाया नहीं कर रहा, उनका मजबूरी है, सबके वैल्यू सिस्टम फ़र्क है। तो आपकी वैल्यू सिस्टम, अगर आप चाहते ही नहीं है कमाना ज़्यादा, नहीं मैं नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल होगा, भाई मुश्किल नहीं है, पश्तो से ज़्यादा मुश्किल ज़बान क्या होगी, सब बोल रहे हैं। उर्दू से ज़्यादा, मेरे एक दोस्त ने कहते हैं तुम लोग कीड़े मकोड़े कैसे लिखते हो, उसको उर्दू हम देखते हैं तो उसको कीड़े मकोड़े लिखती हो, अंग्रेज़ है। हम चाइनीज़ देखते तो हम कहते हैं ये क्या कीड़े मकोड़े लिख रहे हैं। जो चीज़ नहीं आती वही तो मुश्किल है, और उसमें एक बिलीफ भी है, और बिलीफ को आसान है बहुत चेंज करना। ये सुस्ती तरीन आसान तरीन तरीका है अमीर होने का, इस मुल्क के लिए भी अमीर होने का। मैं इसको बहुत दफ़ा साबित कर चुका हूँ। खुदा के वास्ते सारे फ्रेंड अनफ्रेंड कर दें, गरीबों से आप दूर रहें, नहीं तो आपकी सोच गरीबों वाली होगी। जब आपकी सोच गरीबों वाली होगी, मुझ समेत मेरी भी सोच बेचारी सुन सुन के गरीबों वाली सोच होगी। मैं भी $2700 के कमरे के बजाय कहता हूँ यार खाना वाना खिला देता हूँ, किसी को जॉब भी दे देता हूँ थोड़ी सी। तो उस सोच की वजह से मैं भी गरीब रहता हूँ। तो ये है जी बेसिकली आसान तरीन तरीका नेटवर्किंग, जिसके ज़रिए आप कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। अगर आपके वालिदैन, आपके दोस्त प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स हैं तो आपने भी वही बनना है। अगर आपके घर में सारे डॉक्टर्स हैं तो आपने भी डॉक्टर बनना है। आपके घर में सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। हो नहीं सकता कि कुछ और बन सकें आप। क्यों? इसलिए कि घर में ज़बान वही चल रही है, और अगर आप ब्लैक शीप होंगे तो बहुत मुश्किल होगा बनना। तो अब हमने अपना नया कबीला तलाश करना है। नया कबीला क्या है कि वो कबीला जैसे हम बनना चाहते हैं, जैसे लोगों अपनी फाइनेंशियल हालत करना चाहते हैं, उनके दरमियान में रहे इंटरनेट के ऊपर। भूल जाएं कि आप जो है ना किस शहर में रहते हैं। आप अपने आप को डिस्कनेक्ट करें उन लोगों से और कनेक्ट करें उन लोगों से जो ऐसे लोगों में रहते हैं। $2700 का कमरा इंसान ही तो ले रहा है, $50,000 नाइट का कमरा इंसान ही तो ले रहा है, कोई भूत थोड़ी है, वो भी नॉर्मल इंसान है, कमाता है वो भी। आप भी कमा सकते हैं, आपको किसने रोका है? ये सारी जितनी चीज़ें अल्लाह मियाँ ने इस दुनिया में पैदा की हैं, ये हमारे लिए तो की हैं। हम उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे? हम समझ रहे हैं हम हकदार नहीं हैं, तो हमारी खुद ही कम है, हमें अपने ऊपर यकीन कम है, और कोई मसला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। दोस्त बदलें, नेटवर्क बदलें, अपने आप को डिसिप्लिन करें, और नेटवर्किंग के ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी और अपने मुल्क की तकदीर और अपनी दुनिया की तकदीर बदल सकते हैं हमेशा के लिए। वाले का नेटवर्किंग में फ़ायदा, ये वाला क्या होता है? वाला एक सिंपल तरीका है आइस ब्रेकिंग का। तो अगर आप किसी से मुलाकात करते हैं, और मैंने कल एक लिस्ट में एक लड़की का नाम देखा, उसका नाम ही रेड है। वो सिर्फ रेड कपड़े पहनती है पिछले 3 साल से 4 साल से, उसने नाम ही रेड रख लिया है, और उसने अपनी ब्रांडिंग के ऊपर फोकस कर दिया कि मैं रेड हूँ, ठीक है। अब जितने भी लोग लाल से अट्रैक्ट होते हैं, वो फटाफट उसके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो यूनिक हो गई। वाला का भी मॉडल कुछ इसी तरह है कि हमारे मुल्क में कश्मीर का मसला सबसे बड़ा मसला कहा जाता है, लेकिन मैं किसी एक इंसान को नहीं जानता जो इसने डेडिकेट कर दी अपनी ज़िंदगी कश्मीर के मसले को हल करने के लिए, कि जी मैं कश्मीर वाला हूँ, और मैं कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं करता मैं 8 घंटे रोज़ के लिए काम करूँगा। मैं तो नहीं जानता। फ़लस्तीन 1.5 बिलियन लोग हैं मुसलमान, एक इंसान को मैं नहीं जानता जो कहता हूँ मैंने अपनी ज़िंदगी डेडिकेट कर दी है, जब तक ये मसला हल नहीं होगा मैं यही करूँगा, और पीसफुली करूँगा, बम के ज़रिए नहीं करूँगा। तो मैं तो नहीं जानता। 75 साल हो गए, पानी का मसला, गटर का मसला, गैस का मसला सारी दुनिया ने हल कर लिया, हमने हल नहीं करे। तो मैं ही सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप जिस चीज़ में भी अच्छे हैं, जिस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, उसका नाम अपने नाम के साथ लगा लें, अपनी कुनियत बना लें। जैसे गालिब है, असदुल्ला खान गालिब, तो गालिब ने कुनियत लगा ली। तो इसी तरह नाम वाला जो है आपकी इंस्टेंट आइडेंटिफिकेशन बन जाएगी। जब भी कोई आपसे मिलेगा, ओह यू आर वाटर वाला, ओके माय कज़न आल्सो हैव सम वाटर बिजनेस। आज भी मुझे मैसेज आया, ओह आप सोलर का काम करते हैं, ये प्लीज़ मुझे कनेक्ट करा दें अपनी टीम से।
ओह आप पॉडकास्ट का काम करते हैं, मुझे किसी से कनेक्ट कर दें। लोग आपके नाम के साथ आपका काम याद रखते हैं, आप कौन हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं काम बोलेगा आपका। भाई जब बच्चा पैदा होता है तो बड़ा हो गया ही कुछ बोलेगा ना, काम अभी से कहाँ से बोलेगा। लेकिन बचपन से अगर बच्चे को ट्रेन कर दिया जाए कि ये बच्चे ने बड़े होकर यही बनना है, तो वो खुद ब खुद ये काम करने लगेगा। मेरे पास एक बच्ची आई, 9 साल की थी, उसने कहा जी मेरा नाम डॉक्टर ब्ला ब्ला फलाना है। हैं 9 साल में डॉक्टर कैसे होगी? सर वो तो मैं बन ही जाऊँगी ना। तो जब आपको ख़ुद यकीन हो कि मैं डॉक्टर बन जाऊँगी तो आप बन जाएंगी। अगर आपको खुद ही यकीन नहीं है, ओ किस्मत में होगा तो मैं डॉक्टर बन जाऊँगी, किस्मत में कहाँ से आ गया? ढीठ बन के काम करना होगा, किस्मत आपके साथ होगी। कल मैं पढ़ रहा था उनके बारे में जिन्होंने जहाज़ बनाया, साइकिल बनाते थे, साइकिल से जहाज़ बना के बैठ गए। फिर एक और प्रोजेक्ट है जेम्स वेब का, शायद आपने टेलीस्कोप का नाम सुना हो। 30 साल पहले आइडिया आया, 20 साल पहले शुरू हुआ और 20 साल के बाद प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और $10 बिलियन लगे और 10,000 लोगों ने उस पर काम किया। ऐसे होगा फ़लस्तीन का मसला हल, ऐसे होगा कश्मीर का मसला हल, बजाय इसके कि ढूंढ 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 ठिश करते रहें। 20 साल डेडिकेट करें, 10,000 लोग 5,000 लोग मिल के काम करेंगे, मसला हल हो जाएगा। लेकिन काम मिल के करना होगा एक गोल की तरफ, ना कि मैं मार दूंगा जान से, मैं उनको एग्जिस्ट नहीं करने दूंगा, मैं ये नहीं करने दूंगा। मैं जेम्स वेब के बारे में पढ़ रहा था कि 350+ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर थे, मीनिंग कि अगर ये चीज़ ख़राब हो गई तो पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। 350 चीज़ें गलत हो सकती थी तस्वीर आने से पहले। 20 साल तक ये प्लानिंग हुई। तो और पहला जब रॉकेट फेंका गया उन्होंने तो वो फट भी गया भी नहीं आखिर तक जहाँ भेजना था। सो कीप ऑन ट्राइंग। इवाला से क्या होता है कि नेटवर्किंग आसान हो जाती है, लोग आपको याद रखते हैं, आपकी यूनिकनेस याद रखते हैं। अक्सर लोग फ़ोटो नहीं लगाते, कपड़े अच्छे नहीं पहनते, मुनासिब कपड़े पहने, ये सब चीज़ें काउंट करती हैं। मुनासिब घड़ी पहने, मुनासिब लिबास पहने, जूते पहने। मैं शेरवानी पहनता हूँ इसीलिए कि मैं बिल्कुल यूनिक हो जाता हूँ, कोई शेरवानी नहीं पहनता। तो शेरवानी देखते ही आधी पब्लिक जो है ना परेशान हुई थी, ओह ये कौन आया। जैसे बिल क्लिंटन परेशान हो गए थे और बिल क्लिंटन मिलने आ गए। तो बिल्कुल इसी तरह से ये कुछ पॉइंटर्स हैं, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल ज़रूर पढ़ें किताब। लेकिन ये जो किताब है ये उसकी ओवरऑल जर्नल हमने चीज़ें इसमें डिस्कस करी हैं, हमने वो चीज़ें नहीं बताई छोटी छोटी जो कोई आपको करनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे आपको उससे फ़ायदा हो। छोटी छोटी चीज़ें जो नेटवर्किंग के लिए ज़रूरी हैं। मेरी किताब और है ऐड मी के नाम से, वो किताब ज़रूर पढ़ें। उसके अंदर सारी छोटी छोटी चीज़ें डिस्क्राइब की हैं कि वो क्या करना ज़रूरी है नेटवर्किंग करने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर। उनमें से कुछ मंदरजा ज़ेल हैं। आप सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रोफाइल फ़ोटो मुस्कुराती हुई ज़रूर लगाएं और एक ही फ़ोटो सब जगह इस्तेमाल करें, क्योंकि जब भी लोग आपको सर्च करेंगे और अलग अलग फ़ोटो होंगी तो आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 2, आपके साथ नाम के साथ आपका वाला होना ज़रूरी है। वाला का पूरा चैप्टर डिफाइंड है, उसको आप समझ लें कि कैसे काम करता है ये। नंबर 3, कपड़े और लिबास अच्छे पहने, घड़ी पहने, चश्मा मुनासिब पहने, बाल बना के रखें। कपड़े महंगे होना ज़रूरी नहीं है, अच्छे होना ज़रूरी है। और अच्छे की डेफिनेशन वो नहीं है जो आपकी अम्मी ने बताई है आपको। अच्छे की डेफिनेशन वो है जो एक फ़ैशन स्टाइलिस्ट आपको बता रहा है या माशरे में एक्सेप्टेबल है। अगर आप लड़के हैं तो सूट टाई, उसमें चमकीली कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। सोबर, गूगल करें सोबर सूट्स कैसे होते हैं, आपके सामने तस्वीरें आ जाएंगी। ख़ातून हैं तो सोबर सूट कैसा होना चाहिए, कौन सी ओकेजन के लिए कौन से कपड़े पहनने चाहिए, गूगल पे लिखें बहुत सारे इमेजेस आ जाएंगे। तो उन कपड़ों को पहनना है, आपकी मर्ज़ी के कपड़े नहीं होते। जॉगर्स आर नॉट जॉगर्स जो हैं वो ऐसे चीज़ लिबास नहीं है जो कि एक्सेप्टेबल हो। शूज़ एक्सेप्टेबल होते हैं, चप्पल बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होती, सैंडल एक्सेप्टेबल नहीं होती। जो कंट्री क्लब्स डिफाइंड है हमारे मुल्क में, वहाँ तो अंदर भी नहीं जा सकते चप्पल पहन के आप। क्यों? इसलिए कि एक कपड़े डिज़ाइन कर दिए कि यार ये एरिस्टोक्रेटिक कपड़े हैं। बिज़नेस कार्ड होना बहुत ज़रूरी है इसलिए क्योंकि और उस पर आपकी फ़ोटो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप किसी से मिलते हैं तो इवन दो कि आजकल बहुत सारे लोग ख़ास तौर पे वेस्ट में लोग बिज़नेस कार्ड कैरी नहीं करते और लेना भी नहीं चाहते, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, पाकिस्तान में स्पेशली आपको बिज़नेस कार्ड ज़रूर बनाना चाहिए। बहुत सस्ते बनते हैं, 1500 रुपये में 1000 कार्ड बन जाते हैं। वो बहुत मुनासिब कार्ड होते हैं, 4 कलर फ्रंट 1 कलर बैक, वो आप बनवा लें। अच्छे अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छे वाले कार्ड बनवाएं।
muu.com पे जाके बनवा लें, बहुत अच्छा कार्ड बनेगा, 25 रुपये का एक होगा, लेकिन बहुत अच्छा कार्ड होगा, वो बनवाएं। vistaprint.com पे जाके बनवा लें, घर पे आ जाएंगे कार्ड्स। कार्ड देने से और शक्ल होने से वही फ़ोटो जो हर जगह है ना, जब भी लोग घर जाते हैं मीटिंग के बाद वो सारे कार्ड्स रखते हैं, उसको ब्राउज़ करते हैं। आपका कार्ड अगर खूबसूरत होगा, फ़ोटो होगी, तो लोग उसको फेंकेंगे नहीं, याद रख लेंगे। नेटवर्किंग के लिए एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि बुकलेट बना लें या कोई किताब बना लें अपनी। आपने जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसी वीडियो को आखिर में हम ट्रांसक्राइब करके किताब की शक्ल दे देंगे। किसी से मुलाकात होगी तो किताब दे देंगे। कोई भी किताब कूड़े में नहीं फेंकता। किताब या तो किसी को दे दी जाती है या पढ़ी जाती है। नहीं पढ़ी भी जाती तो अलमारी में रख दी जाती है, आपकी फ़ोटोज़ पे लगी होती है और उसके ऊपर आपकी बायो लिखी होती है। तो कार्ड, लेटेस्ट कार्ड जो है ना, वो आपकी किताब है। तो आपको एक अपनी किताब बनानी चाहिए। बहुत सारे जो इवेंट्स होते हैं उनमें जाया करें, डिफरेंट इवेंट्स में जाया करें। चाहे आप सिक्योरिटी गार्ड से बात करना क्यों ना शुरू कर दें, बात करना शुरू करें, डरे नहीं। इंटरव्यू करना शुरू कर दें, घबराएं नहीं। और इंशाअल्लाह ताला आपको जो अगला वर्जन है उसमें और भी चीज़ें इसमें हम ऐड करेंगे। कंक्लूजन इस पूरी किताब का और वीडियो का ये है कि आज के दौर में जब इंफॉर्मेशन एज जिसको हम कहते थे वो ख़त्म हो गई है, इंफॉर्मेशन की जो वैल्यू है, इंटेलिजेंस की वैल्यू है, वो नियर टू ज़ीरो हो गई है चैट जीपीटी की वजह से। आपको अब इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको किसी को जानना ज़रूरी है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो ये नेटवर्किंग की वैल्यू पहले भी थी और अभी भी बहुत है, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि ये जो लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इसके ज़रिए हमारी नेटवर्किंग बहुत जल्दी हो जाती है। पहले हम किसी प्रेसिडेंट से बात नहीं कर सकते थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट को मैसेज नहीं कर सकते थे। अब तो वीडियो बना के आप अमेरिकन प्रेसिडेंट को बुरा भला कह दें, अच्छा भला कह दें, जो आपको दिल करे कह दें। करते नहीं हैं। तो ये सारे टूल्स हमारे पास आ गए हैं, हम इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हम इनका इस्तेमाल करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनका इस्तेमाल करना शुरू करिए। अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। ये नेटवर्किंग अपनी क्या फितरत में ना अच्छी है ना बुरी है। इस नेटवर्किंग को इस्तेमाल करके ही आप आगे लेके जा सकें, लेकिन नेटवर्किंग करना ज़रूरी है। बग़ैर नेटवर्किंग के आप शाये, जब अगर आपने आप को समझते हैं तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप शाये हों। अपना मकसद हयात तलाश करें। जब आप मकसद हयात तलाश कर लेंगे, आपका कोई वाला आ जाएगा, कोई मिशन आ जाएगा। तो जैसे मैं इंट्रोवर्ट था, वीडियो नहीं बनाता था, सामने नहीं आता था, लोगों से नहीं मिलता था, अपने दरबे में रहता था। तो जब मिशन सामने आ जाता है ना, तो मिशन हमेशा बड़ा होता है। खुदा न खास्ता अगर आपके घर में कोई करीबी रिश्तेदार बहुत सख्त कैंसर का भी शिकार हो जाए ना, तो करोड़ रुपए चाहिए हो तो आप पैदा कर लेंगे। क्यों? इसलिए कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचेंगे और बहुत ज़्यादा काम करेंगे, एक्शन करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास कोई मिशन नहीं है, तो एक आम पाकिस्तानी का मिशन होता है, शादी हो जाए, बीवी बच्चे हो जाएँ, हज उम्रा हो जाए, घर आ जाए बच्चों के लिए। बहुत ज़्यादा तीर मार लूँगा तो एक फ्री हॉस्पिटल बना दूँगा, एक स्कूल बना दूँगा, बस। ये 99.9% दुनिया के लोगों का यही गोल होता है। दुनिया घूमनी है, लोगों से बस ये काम करने। लेकिन जो 0.1% लोग होते हैं वो बड़ा मिशन लगाते हैं। मेरा आपको सजेशन है कि ऐसा मिशन लगाएं जो कम से कम 10 मिलियन लोगों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट हो, और बड़ा करना है तो 100 मिलियन लोगों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट हो। अच्छे लोगों से नेटवर्क करें जो इस तरह के मिशंस पे काम करते हैं। अबंडेंस 360 को गूगल करें, उसके नेटवर्क में जो लोग हैं वो अबंडेंस पे काम करते हैं, कि गुर्बत के ख़ात्मे के लिए जैसे मैं काम करता हूँ उसके लिए काम करते हैं। सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी को अपने साथ ऐड करें, उनके जो लेक्चर्स हैं उनको अटेंड करें, वो सारे इस तरह की सोचों पे काम करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि इस किताब से आपको, इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। इसको बार बार देखना पड़ेगा, इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको शायद समझ में ना आए, वक्त के साथ आ जाएंगी। करिए ज़रूर, और इसके अंदर हम एडिशन करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।